Good afternoon, dear students. How are you all doing? Yes. So today हम लोग आज टैक्स में कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं. So I want you to quickly join in. Yes, मैं भी मेरा YouTube ऑन करती हूँ और चेक करती हूँ, so I can all see all of you. Correct? चलो क्लासरूम में जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ. Get in the classroom फटाफट. यस कैसे थे आज? आपका दिन कैसा था मुझे वो बताइए. हाउ वाज योर डे? वंडरफुल, फैंटाबुलस. यस, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी से दिन स्टार्ट करना है हमें. सो लेट्स गेट गोइंग गाइस, कम ऑन. बहुत पॉजिटिविटी से दिन स्टार्ट. यस, अकली गुड आफ्टरनून. निष्ठा गुड आफ्टरनून. सिद्धार्थ, दीपेश, हर्षिल, ब्रिजेश ये ज्वाइन हो गए हैं. आदित्य, ब्रिजेश, फैबुलस डे, फैंटास्टिक. मेरा भी दिन बहुत अच्छा था. यस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. सो गेट गोइंग, कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी फास्ट. नयन वेरी गुड आफ्टरनून. प्रांजलि गुड आफ्टरनून. रोहित, अक्षी, ध्रुव, अलीश हाय, हेलो. यस, सो फटाफट आ जाइए, जल्दी क्लासरूम के अंदर आइए, नहीं तो दरवाजा बंद कर दूंगी. चलो जल्दी जल्दी. एंड प्रॉमिस मी दैट नन ऑफ यू ऑल आर लाइंग ऑन द बेड. यू ऑल आर सिटिंग स्ट्रेट एंड सिटिंग अपराइट एंड डूइंग दीज क्लासेस विथ मी. हाँ चलो जल्दी कीजिए. यस. ओ दिव्या, यस. किशोर गुड आफ्टरनून. शिवानी, प्रिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. कम ऑन, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. यस, आज कौन सा नया टॉपिक बोला था मैं सिखाने वाली हूँ? आज अकाउंट्स की क्लास थी क्या? शायद नहीं थी ना. पवन, यस. शाइना, नमस्ते बेटा. यस, कम ऑन. Yes, new chapter. So are you all excited? Wow, some students got the book and some students are still going to get the book. So don't worry about it. कुछ बच्चों को बुक्स अभी मिलेंगी, कुछ को प्रोसेस में है, मिल जाएंगे. काफी बच्चों को हमने डिस्पैच कर दिया है. यस, रेसिडेंशियल स्टेटस करने वाले हैं. यस, एक्साइटेड, लवली. यस, आज आपको ना टैक्स प्लानिंग में आपको बताती हूँ. टैक्स में ना बहुत सारी फील्ड्स है, हमें चूज करना है किसमें स्पेशलाइजेशन करना है. सो बहुत मजा आएगा. अगर मुझे हुआ कुछ पॉसिबल कल या परसों मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और बताऊंगी टैक्स के बारे में. राइट. सो यस, रेसिडेंशियल स्टेटस होने वाला है. यस, कम ऑन. गौरव नमस्कार. शाइना, यस, रेसिडेंशियल स्टेटस. निखिल गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. क्लास में जल्दी जल्दी आ जाइए. साक्षी हाय. चैप्टर 2 करा रही हूँ, बट चैप्टर 2 यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस है. मेरे नोट्स में शायद वो अलग चैप्टर नंबर होगा, इंडेक्स है, आप देख सकते हो. करेक्ट. यस स्टूडेंट्स, आपको पता है मेरे इनिशियल पेजेस जो होते हैं और लास्ट के कुछ पेजेस है लास्ट के. यस, आपको याद है ना, आईटीआर तो मैंने सबको दिखा दिया था. यस, ऐसे भी कल मैं और भी कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विथ यू ऑल. यस शर्वरी, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड. यस, सो इट्स चैप्टर 8 फ्रॉम माय नोट्स एज सम फ्रेंड गौरव हैज टोल्ड अस. यस, चलो. हाँ, ये देखो एक 115 सीरीज का भी चैप्टर है. 115 सीरीज है, एग्जम्पशंस है, एडवांस टैक्स है. तो ये अपने सारे चैप्टर है भाई लोग. यस, आपको पेपर पैटर्न याद है ना आपका? हाँ, पेपर पैटर्न कैसा होता है. एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई भी करनी है और प्रैक्टिकली भी हमें समझना है. यस. अरे पेन ड्राइव डिस्पैच हो गई है. सैटरडे एंड येस्टरडे वी हैव डिस्पैच्ड ऑल द पेन ड्राइव्स. यस, गुड आफ्टरनून. चलो, आकाश तूने बताया. ओके बेटा, सॉरी आई मिस्ड योर मैसेज. थैंक यू आयुष, थैंक यू. यस, कम ऑन. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्लास में हम लोग बहुत जैसे टाइम पास भी करते थे. अगर आप ये देखेंगे, अगर कुछ हो सकता है क्या, जैसे अगर मैं कुछ जूम मीटिंग या कुछ अगर प्लान कर सकती हूँ आपके साथ, तो वील हैव अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन. सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ये है कि नंबर्स का रेस्ट्रिक्शन होता है. तो आई एम ट्राइंग टू सी. वैभव कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ. चलो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी अगर कुछ और तरीका है जिसके थ्रू आई कैन गेट इन टच विथ ऑल ऑफ यू एंड हम कम्युनिकेट कर सके. तो कुछ ओपन हाउस डिस्कशन हो सके, मैं ट्राई करूंगी कुछ अगर हो सकता है तो. फिलहाल तो आप मुझे बता दिए चैप्टर 1 के सारे आपके क्वेरी सॉल्व है. कल मैंने टेस्ट भी लिया था और आप सभी लोगों ने मस्त आंसर्स दे दिए हैं. यस, चलो चलो जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग. हाँ शशांक, वील डू अ जूम मीटिंग. यस, तो मैं जूम मीटिंग करूंगी, बट जूम मीटिंग में रेस्ट्रिक्शन होता है ना यार, वही मैं देख रही हूँ कैसे करूँ. आई विल डू समथिंग वेयर वील हैव सम इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स. राइट, तो पक्का मैं करती हूँ.
यस अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे आपको मेडिटेशन वगैरह के लिए बताना है. डू गाइज डू माइक्रोसॉफ्ट मीट इज बेटर क्या? ओके गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट ठीक है. तो आज मैं कुछ एक्सप्लोर करती हूँ ये चीजें और एक दो दिन में हम लोग विल मीट वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे हम लोग. यस पक्का करेंगे. यस माइक्रोसॉफ्ट मीट. यस मैम प्रीमियम ले लू. अच्छा प्रीमियम लिया तो फिर नहीं है क्या? ठीक है मैं एक्सप्लोर करती हूँ. मैंने एक्चुअली किया नहीं है बट आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर अबाउट इट. बरोबर. यस नाउ डियर स्टूडेंट्स अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था टैक्स सब्जेक्ट के लिए. टैक्स में अपना क्या क्या है? अयो अपना क्या क्या है? वी हैव जीएसटी, वी हैव इनकम टैक्स. बरोबर. यस एक मिनट मैं चैप्टर खोलती हूँ. रेसिडेंशियल स्टेटस. मैम रामबाण में जीएसटी भी कवर है क्या? नहीं बेटा जीएसटी का रामबाण अलग है. इतना सा थोड़ी है अपना सिलेबस. अयो बहुत सारा है. Yes, very exciting. Even I am also very exciting to meet all of you. Yes, come on. तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से. ओके देखो मेरे हाथ चैप्टर के नीचे बजट कोड्स होते हैं. व्हाट डिड निर्मला सीतारामन से व्हाइल मेकिंग अ पर्टिकुलर चेंज. तो हमें एनालिटिकल बनना है और हमें स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना है और हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सब कुछ समझना है कि क्यों ऐसा चेंज लाया गया. तो जैसे कुछ निर्मला सीतारामन जी ने बताया. सो माय कोट आल्सो व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. यस द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोविजन. सो ऑथर्स कोट आल्सो हैव एडेड इन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर में खतरनाक चेंजेस हुए. खतरनाक. एंड बिलीव मी एग्जाम व्यू पॉइंट से एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. बिकॉज बहुत बहुत सालों के बाद इस चैप्टर में चेंजेस हुए और प्रैक्टिकली भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाई एंड व्हाट. मैं आपको बताती हूँ. कभी भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो ना उसके पहले आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आ जाना चाहिए कि अरे इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. फॉर गेट अ रफ आइडिया और फिर दुबकी लगाते हैं. आपको पता है अभी मेरे डायलॉग्स आपको पता हो गए कि नहीं हो गए. यस पहले ऊपर ऊपर से ओवरऑल पिक्चर ले लो और फिर बाद में हम अभी जैसे इंट्रोडक्शन में हमने एक ओवरऑल पिक्चर ले लिया. अभी एक एक चैप्टर के लिए डुबकी लगानी है अपने को. यस एकदम गहराई में जाने का है अभी अपने को. यस तो मैं तो आपको पहचान गई हूँ. आई होप आप भी मुझे पहचान है. एंड स्टूडेंट्स वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं देख लो एक बार चेक करो बच्चा लोग. चलो टेल मी क्विकली अगर किसी को लगा कि वॉइस ब्रेक हो रही है क्या. राइट सो हियर इज माय रेसिडेंशियल स्टेटस. एक बार चेक करो. पहले दाल चावल बनाएंगे फिर बिरयानी. बराबर दिव्या. यस ये मेरे डायलॉग्स बता रही है क्या? यस इज ब्रेकिंग. यस मैम वॉइस ब्रेक हो रही है. रुको रुको 2 मिनट. वॉइस इज ब्रेकिंग. ठीक है 2 मिनट. सम टाइम वॉइस ब्रेक. ऑल इज वेल. थोड़ी थोड़ी हो रही है बीच में. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो सकता है बीच बीच में आता है बट आई एम श्योर इट विल बी फाइन नाउ. अभी देखो टॉलरेबल. ओके क्लियर है. यस चलो बहुत मस्ती करेंगे. ये चैप्टर जो है एक सिखाने का बहुत ही करेक्ट फंडा है. अगर इस चैप्टर में किसी ने गलत सीक्वेंस में पढ़ा दिया फिर तो बच्चों की वाट लग जाएगी. बच्चों की तो वाट लग जाएगी. इतने सारे डेंजर चेंजेस है. तो इसीलिए चैप्टर मेरे साथ मेरे डिसाइड किए हुए सीक्वेंस में पढ़ना है. ओके यस एक मिनट देखो वॉइस के लिए कुछ कर रहे हैं. माय टेक्निकल टीम हैज टेकन एन एक्सेस. यस सो सी 24/7 वो टेक्निकल टीम हमारे साथ ही रहती है सो दैट वी कैन डिलीवर द बेस्ट. ये सब ऐसे नहीं बोलने का. ऐसा नहीं. मस्त है. सीए की पढ़ाई करो. मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी. अपना किंगडम है. 3 लाख लोग भी नहीं है इसमें है कि नहीं. यस एंड दिस इज किंगडम वेयर देयर इज नो कास्ट देयर इज नो क्रीड नो डिस्क्रिमिनेशन नो रिजर्वेशन एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी. एंड कितने रिटर्न्स अपने है ना. वी हैव सो मेनी रिटर्न्स. असेसीज कितने सारे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नंबर काफी कम है एज कंपेयर टू देम. राइट देखो वॉल्यूम एक बार सेट हो जाए ओके हो जाए तो मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ. एक 5 मिनट. ही इज जस्ट डूइंग. परफेक्ट साउंड आ रहा है अभी. यस चेक करो. मैम थर्सडे से एसपीसी ऐप पे होगी क्लास. हाँ वी आर ट्राइंग. एसपीसी ऐप पे करेंगे हम लोग. यस सो यस सो माय
Yes, now it's perfect. Yes, so we have done the required changes. Come on students, let's get going. मैम जीएसटी की रामबाण कब मिलेगी? भाई मिलेगी, पहले टैक्स तो कर ले, फिर जीएसटी भी कर लेंगे. ओके, नाउ फोकस. डियर स्टूडेंट्स, ऑल सेट टू गो, ग्रेट. अब सुनो, ये चैप्टर में एकदम ध्यान से सुनना है और एकदम फोकस करना है. हाँ, फिर मैं इस चैप्टर की टेस्ट भी लेने वाली हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसे बच्चे चाहिए, आपको एकदम अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए. नाउ इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले, पहले एक ओवरऑल पिक्चर. आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई I live in India, I am a resident of India, do I have to pay tax in India? First what we are going to learn is in this chapter determining how to determine whether what is the residential status of the assessee. So we are going to determine what is the residential status of the assessee, right? Now पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर हो चुका है, नोटबुक के पेजेस नंबर्ड होने चाहिए आपके, एकदम टकाटक चकाचक बुक होना चाहिए आपका. यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. हम सीखने वाले हैं, ओके, नाउ हम सीखने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ व्हाट हैपेंस इन रेसिडेंशियल स्टेटस? रेसिडेंशियल स्टेटस में हम ये सीखने वाले हैं कि असेसी इंडिया का रेसिडेंट है या इंडिया का रेसिडेंट नहीं है. अच्छा मैम, ये क्यों चाहिए अपने को? अरे ये इसके लिए चाहिए सो दैट आई डिसाइड डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया और डू आई हैव टू नॉट पे टैक्स इन इंडिया. स्टूडेंट्स, डू आई हैव टू पे टैक्स इन दुबई, डू आई हैव टू पे टैक्स इन यूएस, डू आई हैव टू पे टैक्स इन सम अदर कंट्रीज? देन वी हैव टू लर्न द taxation laws of those particular countries. We are right now focusing on Indian Income Tax Act. हम किस पे फोकस कर रहे हैं? Indian Income Tax Act पे. So right now our focus is do I have to pay tax in India? Yes or no? Okay. So सबसे पहले आप नोटबुक खोलिए. yes, बिल्कुल आप नोटबुक खोलिए. ओपन योर नोटबुक एंड वील राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स. yes, 182 60 days. yes, perfect. एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर. many amendments have taken place in this chapter. So open your class notebook, start numbering, give the heading residential status. Now what do we get to learn in this residential status के चैप्टर में? हमें क्या समझ में आता है? So write down. We can get answer to the following question. ये चैप्टर पढ़ने से आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है. We can get answer to the following question. चलो, राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट होना चाहिए सबका. Yes. So what is the question? The question is my income taxable in India? Is my income, लिखो, taxable in India? तो क्या मेरा इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? ये मेरा सवाल है. Okay, so we are going to get an answer to the following question. And what is the question? Is my income taxable in India? इस सवाल का जो जवाब है ये 2 पॉइंट से आपको समझेगा. Yes, तो what is it? First I'll ask you, what is your residential status? अयो, क्या चाहिए मुझे? Residential status. Yes, I need to know your residential status. Then I need to know the nature of income. अयो, तुम क्या इनकम अर्न करते हो? चलो मेरे साथ. ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको? So that we all understand. भाई लोग, क्या मुझे इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? So is my income taxable in India? Yes, or is it not taxable in India? If you want to know is my income taxable in Dubai, is it taxable in USA or any other country, you have to learn the tax laws of those particular country. You do have international taxation in your final and it is super duper interesting. Yes. Now we can get answer to the following question. Is my income taxable in India? Residential status and nature of income. Yes, इन दोनों का combined करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है. सो इस चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? हाउ टू फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्संस. नाउ यू नो हु आर पर्संस, इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी. तो हम सीखेंगे कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है और हमारा नेचर ऑफ इनकम क्या है. नेचर ऑफ इनकम हो सकता है आइदर इंडियन इनकम और व्हाट? Income can be Indian or it can be what? It can be foreign income. Indian income और foreign income. लिखा सब लोगों ने? चलो नोटबुक में लिख लिया फटाफट. इन दिस चैप्टर का हेडिंग क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस. मार्क इट डाउन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट.
Why is it important? लिखो, many amendments have taken place. लिखो, many amendments have taken place. और स्टूडेंट्स, एक चीज आप समझ के लो, आप फाउंडेशन से अभी इंटर में आए हो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एवरीथिंग इमीडिएटली. yes chapter number as per my Ramban is 8. now please understand, फाउंडेशन से इंटर के लिए एक बड़ी जंप मारी है आपने, बिल्कुल. फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर इज अ वेरी वेरी बिग जंप. गो स्लो एंड स्टेडी. यस, सब्जेक्ट्स में बहुत गहराई है, आपको धीरे धीरे फोकस करना पड़ेगा. कभी किसी बच्चे को अकाउंट्स इजी लगेगा, कभी किसी बच्चे को टैक्स इजी लगेगा, किसी को कॉस्टिंग, किसी को लॉ, किसी को टैक्स डिफिकल्ट लग सकता है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सम चैप्टर यू मे फाइंड इजी, सम चैप्टर यू विल फाइंड स्लाइटली डिफिकल्ट. तो हम वैसा प्रिपरेशन करेंगे. यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, राइट? ओनली फोकस ऑन द स्टडीज, ट्रस्ट योर टीचर कंप्लीटली एंड गारंटी यू great results. yes, come on. सो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम है. तो इन नेचर ऑफ इनकम ये दो टाइप का होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस. तो मैं इस चैप्टर में आपको क्या सिखाऊंगी कि एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस माने तो क्या, और दूसरा उसका नेचर ऑफ इनकम बोले तो क्या. क्या है नेचर ऑफ इनकम? इनकम कैन बी इंडियन और इनकम कैन बी फॉरेन इनकम. करेक्ट. अब मैं आपको सिखाऊंगी, नोटबुक में लिखना है. अयो, अभी ऐसे सवाल पूछो तो पता है मैं क्या बोलती हूँ, 3 साल में सीए बनने वाले हैं. बोला ना सबको, नोटबुक खोलो और लिखो. लिखने का थोड़ा सा राइटिंग करेंगे अपन, ठीक है? हाँ, फिर नोट्स में भी देखेंगे. अब देखो, मैं आपको बताऊंगी रेसिडेंशियल स्टेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रेसिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल का होता है ना. पहले इंडिविजुअल का बताऊंगी, एचयूएफ का बताऊंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है? हर कंट्रीज में स्टूडेंट ऐसा रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट है. एवरी कंट्रीज के एक्ट जो है उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट होता है. तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से इनकम पे टैक्स यहाँ इस कंट्री में लगेगा और कौन से इनकम पे टैक्स हम नहीं लगाएंगे. ओके, नो प्रॉब्लम रोहित, सॉरी नहीं बोलने का. डोंट से सॉरी. नो, मैं डांट नहीं रही हूं, मैं जस्ट बता रही हूं आपको. नो नीड टू से सॉरी. ओके, सो रेसिडेंशियल स्टेटस. किसका ध्यान भटक गया था? आयो आकाश, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाने का, फोकस करने का. रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अ इंडिविजुअल. ओके, सो राइट डाउन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल. ऐसा लिखो, रेसिडेंशियल स्टेटस हेडिंग दे दो, नोटबुक में लिखो फॉर इंडिविजुअल. यस नितिन, हाय, कम ऑन, गेट इन फास्ट. क्लासरूम में जल्दी आ जाओ. रशी, तो लेट ज्वाइन किया है क्या? लेट नहीं आने का क्लासरूम में, दरवाजा बंद हो जाता है फिर. हाँ, टाइम पे आने का. वी आर प्रोफेशनल्स, बी ऑन टाइम. वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर. वी आर गोइंग टू गेट अ आंसर टू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? इज माय इनकम टैक्सेबल इन इंडिया? ओके, इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नेचर ऑफ इनकम. अयो मैम, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडियन या फॉरेन? रुको ना, बताती हूँ. वो तो बताने वाली हूँ ना, वही तो सिखाने वाली हूँ इस चैप्टर में. हाँ. मम्मी भाई को डांट रही है, मैं तुझे डांटूंगी फिर. यस, मैं तुझे डांटूंगी फिर. अभी ध्यान इधर उधर नहीं करने का, फोकस. इज एवरीबडी सिटिंग स्ट्रेट ऑन द चेयर? हाँ, बेड पे सो के लेक्चर्स नहीं देखना है, बिल्कुल. नाउ राइट डाउन, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन, लिखो, डिपेंड्स अपॉन number of days the person is in India. Number of days the person is in India. रेसिडेंशियल स्टेटस किस पे डिपेंडेंट है? आइयो, किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ डेज अ पर्सन इज इन इंडिया. बरोबर. नाउ मतलब मैम ये किन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है? हमें ऐसा लगता है. नाउ सुनो, आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडियन नेशनल हो, यू आर born in India, it doesn't matter. Residential status depends upon कि इस साल में आप कितने दिन इंडिया में थे. See, कभी कभी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है. क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, they need to travel. I'm going to tell you a lot of things how people did tax planning. और इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 ने निर्मला सीतारामन जी ने इन सभी लोगों का पचका कर दिया. क्या कर दिया? पचका कर दिया. यस, तो मैंने नया वर्ड सिखाया आपको, पचका.
हाँ, तो आपको समझना है फाइनेंस एक्ट 2020 ने कैसे इन लोगों का पचका किया। पहले मैं समझ के लेना, लेक्चर के बीच में थोड़ा सा आपको वो डिटेल में बता दूंगी, पहले सिखाने दो थोड़ा सा। फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ डेज पर्सन इज इन इंडिया। यू नो मेरे बिजनेसेस है, आई हैव बिजनेस इन दुबई, आई हैव बिजनेस समवेयर एल्स। सो कैसे होता है रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड डिसाइड, आप कितने दिन इस साल में इंडिया में थे। अच्छा मैम मेरे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया तो हर साल में अलग अलग होता है, इस साल में ज्यादा दिन था, अगले साल में कम टाइम में रहूंगा इंडिया के अंदर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। अयो, तो अपने रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकालना पड़ेगा। हाँ, हर साल निकालना पड़ेगा। यस, सो वी हैव टू फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एवरी ईयर। चलो राइट डाउन। सो रेसिडेंशियल स्टेटस, पहला पॉइंट क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर इंडिविजुअल्स it depends upon number of days of number of days the person is in India. Residential status changes every year. Ayo, why? मुझे बताओ, why is residential status changing every year? Come on, tell me why. Because I keep on traveling. My number of days may not be the same. जैसे अभी कोविड है तो ट्रैवलिंग कम हो गया किसी का, मैं इंडिया में छू, ज्यादा टूर पे नहीं गए हमारे क्रिकेटर्स, है ना। क्रिकेटर्स का हाल देखा था ना अभी कोविड के बाद, कैसे गेम खेले, कैसे हो गए थे सारे, उनका फिटनेस कैसे हो गया था सबका। एनीवेज, now let us understand residential status changes every year. Why? I want the answer. Come on, फटाफट इंटरैक्टिव क्लास है ये, मुझे फटाफट बताओ, हाउ डज द रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज एवरी ईयर? व्हाई? ये मैं रुकी हूं तुम्हारे लिए। चलो चलो सशा, तू पचका लिखने वाला है नोटबुक में। यस, 182 डेज का है। हाँ हाँ, तो रुकना, बताऊंगी ना। गर्विता पढ़ा रही हूं मैं, वही पढ़ा रही हूं बेटा, पूरा लेक्चर है, 4-5 लेक्चर आएंगे अपने इस पूरे चैप्टर के लिए। ड्यू टू ट्रैवलिंग, वेरी गुड, बिल्कुल हिमांशु, ये क्यों चेंज होगा, बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज दे ट्रैवल। गुनगुन ने करेक्ट दिया, साक्षी, अयो बहुत फास्ट चैट जा रही है, तांडव मचा दिया आप लोगों ने इधर। बिल्कुल मैम, ड्यू टू ट्रैवलिंग, शाबाश। नंबर ऑफ डेज कैन कीप ऑन चेंजिंग, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड एंड फैंटास्टिक आंसर। यस, चेंज इन नंबर ऑफ डेज। तो एक चीज क्लियर है, रेसिडेंशियल स्टेटस आई हैव टू कैलकुलेट एवरी ईयर। हम तो जब ऑफिस में रेसिडेंशियल स्टेटस करते हैं, हम तो सीधा क्लाइंट को बोलते हैं भाई तुम्हारा पासपोर्ट का कॉपी दे दो, या बिकॉज देयर मेनी क्लाइंट्स हु कीप ऑन ट्रैवलिंग अ लॉट। फिर उनके यहाँ से एक आध दिन इधर उधर गड़बड़ हो गया ना, पूरी वाट लग जाती है। यस, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, एंड वी कांट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क। सो यस, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। माइग्रेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है ना, किसी का बिजनेस भी ऐसा होता है ना कि फॉर बिजनेस पर्पस आई नीड टू ट्रैवल अ लॉट। सो आई हैव अ बिजनेस इन सिंगापुर, आई हैव अ बिजनेस इन दुबई, सो वी नीड टू ट्रैवल अ लॉट ओवर देयर, है ना। तो हम समझेंगे, अरे जिसका पासपोर्ट ना हो तो वो ट्रैवल ही नहीं करेगा भाई चंद्रा, जिसका पासपोर्ट नहीं है वो ट्रैवल कैसे करेगा इंडिया के बाहर। तुम इंडिया के अंदर के ट्रैवलिंग के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है अपने को। यस 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 यस, एजुकेशन की वजह से हो, कोई भी वजह से हो, हम इंटेंशन नहीं देखते, तुम इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर है, अभी उस पर फोकस करो। अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी देर में समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, बच्चों को कभी कभी ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन माय क्लास स्टूडेंट्स आर गोइंग टू से दिस इज अ सुपर डुपर इजी चैप्टर। यस, दिस इज व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू से। अरे लिपिका, ईयर माने कैलेंडर ईयर होता है क्या मेरा बेटा? नहीं रे, ईयर हियर मींस फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स में एवरीथिंग इन अ ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो रेसिडेंशियल स्टेटस changes every year. Third, it is not dependent. Yes, it is not dependent. Correct, FI होता है, शाबाश। It is not dependent on nationality. Ayo, is it dependent on nationality? Na. Nationality? No. Is it dependent on citizenship? No, it is not dependent on nationality, not dependent on citizenship. So when I'm born here, I become an Indian citizen, but it is not dependent. See, Virat Kohli is an Indian citizen.
right? But he was in Australia for a tour. Of course, that's a different thing. He came back here. He wanted to be with his wife during the birth of his child. So that's okay. So I'm going to count how many days he was outside India, how many days he is in India. So Virat Kohli is an Indian citizen. बरोबर? Yes, but एक साल उसने टूर बहुत किया तो वो इंडिया के बाहर है. कभी कभी आईपीएल जैसे अभी दुबई में हुआ था, कभी अगर इंडिया में होता है तो वो इंडिया के अंदर होते हैं. तो बिजनेसमैन हो सकते हैं. आई मे हैव अ बिजनेस हियर, आई मे हैव अ बिजनेस इन दुबई ऑल्सो, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड. थैंक यू बच्चा लोग. आई एम ग्लैड दैट यू ऑल आर ट्रस्टिंग. बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए. एंड रिजल्ट्स है ना यार, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस है, ट्राइड एंड टेस्टेड है. मेरे क्लास का हाईएस्ट रहा है 95 इन टैक्सेशन. एंड रेखा सुतार हैज आल्सो बीन एन AIR 1 in November 16 attempt. So many rank holders are also there. So please do trust and completely follow. Yes, yeah, okay. चलो, it is not dependent on nationality and citizen. चलो मेरे साथ सारे 3 पॉइंट मेरे साथ रिपीट जोर से करना. आकाश अभी इतनी जोर से बोलना कि मम्मी को तुम्हारी आवाज बाहर तक जाए. सारे बच्चों की मम्मियों की मम्मी को आवाज जानी चाहिए. पहला, for an individual, residential status is dependent on number of days of stay in India. किस पे dependent है? Number of days of stay in India. Stay in India in a year cannot be the same. It changes from year to year. Yes, and that is why my residential status will change every year. Is it dependent on nationality? Nah. Is it dependent on citizenship? No. It is not dependent on nationality. It is not dependent on citizenship. शाबाश. ये dependent है stay in India. Every year ये change होगा. अब मैं आपको सिखाऊंगी residential status individual का कैसे निकालते हैं. हाँ, कैसे निकालते हैं. पहले नॉर्मल चीजें समझो, फिर एक्सेप्शंस पे जाएंगे. पहले आज दाल चावल खिलाना सिखाऊंगी, कल खिलाना नहीं बनाना सिखाऊंगी. उसके बाद मैं आपको कल बिरयानी बनाना सिखाऊंगी. एक तो लंच के पहले का लेक्चर है. खाना दाल चावल बिरयानी बोलेंगे तो मैम भूख लग रही है हमको. हाँ, तो कॉफी पी लेते सब लोग. मेरी तो कॉफी आई है, वो ठंडी हो गई. हाँ, ओके, नाउ पे अटेंशन. यस, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. फोकस, सिट स्ट्रेट, एकदम कंसंट्रेशन. हाँ, no, there's no much difference. You're an Indian national or you're an Indian citizenship. It is okay. Some places they say national word use करते, कभी citizenship word use करते. They are interchangeable. That's not a problem. Okay. Now let us understand. For an individual, now listen. For an individual, okay, सुनो. लिसन, इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ. आइयो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल. आई चेंज द कलर. ओके, यस, फॉर इंडिविजुअल पे अटेंशन. ओके, फोकस, एवरीबडी रेडी? हाँ, चलो. इंडिविजुअल के लिए एसएससी मस्ट बी इन इंडिया. आप लिखना मत, डोंट राइट. फुल अटेंशन हियर. बुक्स में तो सब आ जाएगा. एवरीथिंग इनटू योर हेड फर्स्ट. अयो रूपम, टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस. चलो, इन इंडिया एसएससी इंडिविजुअल की बात हो रही है. एसएससी इज इन इंडिया. ओहो, रुको, डायरेक्टली नहीं बताऊंगी. अयो, रुको. हाँ, सुनो. इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसा होता है, ध्यान देना. ओके, आइदर यू कैन हैव आपके नोट्स जो है वो सामने रख सकते हैं. रामबाण का पेज नंबर आप देख लो. अब आप सीए वाले बच्चे हो, फाउंडेशन वाले छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, अभी आप इंटर में आ गए हो, तो खुद से इंडेक्स देखने का, खुद से पेज नंबर निकलने का. चलो फटाफट. यस, इंडिविजुअल क्या हो सकता है? इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट, इंडिविजुअल कैन बी नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट, इंडिविजुअल कैन बी नॉन रेसिडेंट. काजल, वेरी गुड. हर्षिल, शाबाश. तो पेज 196 आप खोल के रामबाण देख सकते हैं. और मंजूषा को रोज लेके आने का. मंजूषा कौन है? आइयो, अपना प्रश्न मंजूषा बोल रही हूं मैं, क्वेश्चन बैंक तुम्हारा. हाँ, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. सो एसएससी कैन बी आइदर अ रेसिडेंट और एसएससी कैन बी आइदर अ
नॉन रेसिडेंट। अब सुनना, अगर असेसी रेसिडेंट बन जाता है तो एक्ट उसको फर्दर डिवाइड करती है दो फर्दर स्टेटस में। एक्ट उसको फर्दर डिवाइड करती है। एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो रुकने का नहीं, यू कैन बी आर ओ आर। अयो क्या बोल रही हूं मैं, आर ओ आर। व्हाट इज आर ओ आर? इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तुम क्या हो? रेसिडेंट एंड यू आर अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड दिस इज आर NOR। जिनको कुछ नहीं ये पता, फर्स्ट टाइम सुन रहे, डरने का नहीं, टैक्स हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, एकदम फटाफट आ जाएगा अपने को। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। शाबाश, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस, नाउ पहले तो स्टेटस समझो। अगर कोई इंडिविजुअल की बात करते तो उसको एक्ट बोलता है तुम आइदर आर बनोगे या एनआर बनोगे। आर बनोगे तो दो है, यू विल बी आर ओ आर और आर NOR। चलो सब लोग मेरे साथ, इंडिविजुअल हाथ से एक्शन करके सबने करना है। आई कैन सी यू ऑल। हाँ, बी ऑनेस्ट, कम ऑन। इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बन गए तो दो कैटेगरीज, आइदर आर ओ आर आर NOR। चलो जल्दी, आर ओ आर NOR। फुल फॉर्म मेरे साथ रिपीट करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर ओ आर? आर ओ आर का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रेसिडेंट एंड ordinary resident. What is the full form of NOR? Resident but not ordinary resident. So you can be an ordinary resident or you can be a not ordinary resident. Wow, ma'am, very interesting. कौन resident, कौन non resident? We are very excited. Yes, even I am. Now, whether you are resident or you are non-resident, the act gives us basic conditions. क्या conditions है? Basic conditions. तो इस step पे आपको काम आएगा basic conditions. Yes. There are two basic conditions. कितनी basic conditions है? दो। ये डिसाइड करेगा आप आर हो या NR हो। अयो चलो, आर NR के लिए क्या चाहिए? दो बेसिक कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, फिर ROR और RNR के लिए कौन सी कंडीशंस है? और अलग कंडीशंस है। These are additional conditions. These are additional conditions. तो ये दो एडिशनल कंडीशंस। तो मैं क्या सिखा रही हूँ आपको आज? रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है। मैम आइयो, ये सब क्यों चाहिए? सो दैट आई कैन आंसर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया और आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया? इट डिपेंड्स अपॉन बफर। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। बफर हो रहा है, 2 मिनट में रुकती हूं। Now okay, cool. Now perfect, no buffering. ठीक है, एक आध बार ऐसे थोड़े छोटी छोटी बातें होती रहती है, टेक्निकल ग्लिच होते रहते हैं। यस, चलो। All right. Now, I have to decide whether you are resident or non-resident. Shabash. Now all clear. Now okay, all good. Thank you. So, whether I am a resident or non-resident, there are two basic conditions. Then, to further decide whether I am ordinary resident or not ordinary resident, there are two additional conditions. Yes. तो obviously सवाल आता है कि मैम बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है, बताने वाली हूँ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ ना बच्चा लोग, अगर मेरे दो बेसिक कंडीशंस है, क्या क्या परमिट, देखो आप लॉजिकली सोचो। इट इज इजी फॉर मी जस्ट टू डिक्टेट, ऐसा किया तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहती मैं, आपसे जवाब चाहती हूँ, आपका थिंकिंग डालती हूँ। ओके, देखो आप एक चीज समझ के लो। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैम ऐसा क्यों कर रही है, अरे बस सीए बनने के बाद कोई नया एक्ट आ जाता है तो वापस कोचिंग क्लास थोड़ी लगा सकते हैं, अपना थिंकिंग डेवलप करना पड़ता है। नहीं, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आकाश, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल ग्लिच होते रहेंगे। यस, चलो आगे। दो एडिशनल कंडीशंस और दो बेसिक कंडीशंस। नाउ फोकस ऑन इट। हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस आर देयर? टू। देयर आर हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस? टू बेसिक कंडीशंस। ये दो बेसिक कंडीशन में से हो क्या सकता है? आइदर आई कैन सेटिस्फाई वन
or I can satisfy both, or these are the options. I satisfy any one basic condition or I satisfy both the basic condition. Yes, so I can satisfy one or I can satisfy both the condition. Yes. अब क्या होगा? नाउ इफ असेसी, दो बेसिक कंडीशन क्या है? 2 मिनट में बता रही हूँ, 2 मिनट में बता रही हूँ. पेशेंस पेशेंस, यस, शाबाश. चलो चलो आप खुद से बताओ. यस, कितनी बेसिक कंडीशन है? 2. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आई सेटिस्फाई ओनली वन, एनी वन कंडीशन, और आई सेटिस्फाई नन ऑफ द कंडीशंस. बरोबर ना? अगर आप एनी वन भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो या बोथ भी सेटिस्फाई करते हो, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? यू सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन. आई सेटिस्फाई वन, I satisfy both, or I satisfy none of the basic conditions. Yes, yes, either one or two. So I satisfy any one, I satisfy both, or I satisfy none. If I satisfy, रुको मुझे अच्छा कलर लेने दो. Yes, अयो 2 मिनट, मेरे पेन को कुछ तो हो गया. यस, चलो कितनी बेसिक कंडीशंस है? 2. तो चांसेस क्या क्या है? आई सेटिस्फाई एनी वन, आई सेटिस्फाई बोथ, और आई सेटिस्फाई नन. शाबाश. हाँ, कंडीशन कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बट रुक ना यार, रुक 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 जरा रुको. हाँ, आ गया. आई डोंट हैव रेड कलर. क्या? हाँ ठीक है. हियर सुनो. इफ आई सेटिस्फाई एनी वन, I become a resident. If I satisfy both, also I become a resident. But if I satisfy none of the basic conditions, I become a non-resident. अब yes, अब आपका सवाल है कि मैम हमको बेसिक कंडीशंस बता दो. बता देती हूँ. चलो, बेसिक कंडीशन क्यों चाहिए? टू फाइंड आउट whether assessee is R or NR. To find out whether assessee is R or NR. Is that clear to everybody? To find out whether assessee is R or NR. I satisfy one, शाबाश तुम रेसिडेंट बन गए. You satisfy both, शाबाश तुम रेसिडेंट बन गए. I satisfy none, I become a NR. Okay, चलो मेरे साथ. When do you become a resident? When I satisfy any one or both. Anyone. I can satisfy first or I can satisfy second. That doesn't matter. I have to satisfy any one basic condition, you become a resident. You satisfy both, you become a resident. You satisfy none, you become a non-resident. You become a non-resident. Yes. Is that clear? अब अगला सवाल क्या है आपके मन का? मैम बेसिक कंडीशंस क्या है? अब बता दो. Yes, here I go. So I will tell you what are the basic conditions. I am going to tell you what are the basic conditions. No, साक्षी इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आने का. मीन्स ऐसा है वैसा है. नहीं, रुक साक्षी, रुक. Yes, basic condition. What we satisfy. विधान क्या हुआ? What we satisfy. What is your question? क्या तेरा? हाँ बता रही हूँ. आपको बोला ना मूवी चल रही है. मूवी में पहले सस्पेंस बता दिया तो मजा नहीं आता है. एंड तक रुकना पड़ता है मूवी के लिए. हाँ चलो. बेसिक कंडीशन 1. नहीं रे साक्षी, सॉरी नहीं बोलने का. आई डोंट लाइक इट. डोंट ज्यादा लोड मत लो. मैं जनरल आपसे बता रही हूँ. हाँ सुनो. ओके, पहला बेसिक कंडीशन क्या है? हाँ लवकर. यस, हॉरर मूवी रूपम. तेरे को पकड़ के मारूंगी मैं. हाँ, हॉरर मूवी किधर है? नोटबुक में मत लिखो, समझ के लो अभी. यस, पर्सन इज इन इंडिया फॉर पर्सन इन इंडिया. रुको मैं शॉर्ट में बोलती हूँ. इन इंडिया इन द PY. थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के बोलती हूँ, इजी जाता है लर्निंग के लिए. इन इंडिया इन द PY फॉर 182 days or more. Now roughly from where did he get this 182 days? More or less the logic could be. See, I can't come to an exact logic, but I get an overall logic. Overall logic is 365 days का पूरा साल है, right? तो 182 मतलब लगभग हाफ. So हाफ से ज्यादा अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए. मतलब 6 महीने के ऊपर इंडिया में रहते हो, रफली ऐसे ही बोल रही हूँ, तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे. So in India, in the PY, come on. In India, in the PY for 182 days or more. दूसरा, हाँ, in India. नहीं रे, बुक में नहीं लिखना है.
रूपम नहीं लिखना है, मैं बोलती हूँ ना, इन इंडिया, सिर्फ जोर जोर से बोलते रहो, जोर जोर से बोलते रहो, इन इंडिया इन PY फॉर 60 days or more. So in India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in last 4 years. अब सुनो ना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहती हूँ. चलो पहले बेसिक कंडीशन रीड करो तो इसका लॉजिक भी बताऊंगी. यस, हर चीज के यहाँ पे लॉजिक बताऊंगी आपको. चलो स्टार्ट करो मेरे साथ. पहला, इन इंडिया हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस? 2. हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस? 2. मेरे साथ यहीं पे लर्न करना है. इन इंडिया इन द PY, फिर से इन इंडिया इन द PY फॉर 182 days or more. In India in the PY for 182 days or more. Roughly 182 days का लॉजिक 365 से का आधा रफली टेंटेटिवली. यस, सो 182 आ रहा है तो हमने 182 डेज ले लिया है. इन इंडिया इन द PY फॉर 182 डेज और मोर. In India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. मैम ऐसा क्यों? अब सुनना, अब मैं लॉजिक बता रही हूँ, अभी मुझे ध्यान चाहिए, सबका इधर ही ध्यान चाहिए. पे टोटल, गिव मी टोटल अटेंशन ओवर हियर नाउ. I want complete attention over here. The first basic condition is in India in the PY for 182 days or more. Or the second basic condition is in India in the PY for 60 days or more. And yes, second basic condition के दो पार्ट से, during the PY 60 days और last 4 years में 365 days or more. Last 4 years. मैम ऐसा क्यों? अब सुनो, ऐसा हो सकता है कि हमेशा आप किसी के मार्क्स, जैसे एक पर्टिकुलर साल में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या एक एग्जाम के टाइम यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो यू डिडंट गिव दैट पेपर प्रॉपर्ली और यू डिडंट गिव दैट एग्जाम वेरी प्रॉपर्ली, या घर पे कोई इशू हो गया था, फॉर सम रीजन आई कुडंट गिव द एग्जाम प्रॉपर्ली, राइट? तो एक मार्क्स के बेसिस पे अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए चले गए, उन्होंने आपकी मार्कशीट देखी, यस, तो मार्कशीट देखी और वो बोलते हैं कि यार इस बार तो आपके तो मार्क्स काफी कम है, सो बट यू से नो इट वाज ओनली एन एक्सेप्शनल केस, ये मार्क्स कम है. आप सिर्फ ये मत देखो, लुक एट माय पास्ट रिकॉर्ड्स, लुक एट माय पास्ट रिकॉर्ड्स. ये देखिए मेरे इसके पहले की अटेम्प्ट, उसके पहले का अटेम्प्ट, आई हैव ऑलवेज बीन गेटिंग अ डिस्टिंक्शन. ओनली फॉर दिस देयर वाज सम फैमिली इशू, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट राइट द पेपर प्रॉपर्ली. सो हम किसी भी पर्सन को जज करने के लिए एक बार ऐसा हो गया तो हम नहीं बोलते कि अरे हमेशा ही ऐसा करता है. नहीं, हमारे पास उसका पास्ट रिकॉर्ड भी होता है. सो वी जनरली ऑल्सो कंसिडर द पास्ट रिकॉर्ड. सो इन द फर्स्ट कंडीशन आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द PY कि करंट PY में 182 डेज. लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल हो गया, आपको इस साल आपके फैमिली मेंबर को किसी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर लेके जाना पड़ा, तो इस साल आप हार्डली 100 डेज थे, तो दिस वाज एन एक्सेप्शनल ईयर. सो वी से डोंट वरी, हम तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे. वर यू इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years? वर यू इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years? हाँ, तो तुम भले सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करो, डोंट वरी, यू विल बिकम अ रेसिडेंट. एसएससी विल बिकम अ रेसिडेंट. चलो हाँ ज्योति, चैप्टर के एंड पे समझेगा बेटा कि क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जो कमाई की उस पे टैक्स लगाएगा कि नहीं लगेगा. सबके आंसर्स मिलेंगे, थोड़ी देर रुको. यस, यू विल गेट आंसर्स फॉर ऑल ऑफ दीज. वेट, चलो मुझे बेसिक कंडीशन समझ में आ गई क्या? फटाफट. यस, नो सिमरन, हाउ विल दिस 60 days be included? Don't create confusion. In India in the PY for 60 days and 365 days or more in the last 4 years. तो ये पिछले 4 साल होते हैं. हाँ चलो मेरे साथ बेसिक कंडीशन. पहला, इन इंडिया इन द PY for 182 days or more, खत्म. सेकेंड, इन इंडिया इन द PY आई कुडंट बी फॉर 182 डेज और मोर बिकॉज ये साल थोड़ा सा एक्सेप्शनल ईयर था. यस, सो फॉर सम रीजन आई हैड टू बी आउटसाइड इंडिया फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. तो कोई बात नहीं है, तो वी से ठीक है, तो हम 182 की जगह पे एक जगह पे 60 का कंडीशन भी रखेंगे, बट वी विल चेक योर पास्ट रिकॉर्ड. पास्ट 4 years में अगर तुम 365 डेज और मोर से इंडिया में हो, मतलब जनरली तुम इंडिया में ही रहने वाले हो, इंडिया के ही रहने वाले हो, तो हम तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस दे देंगे. यस, कम ऑन. सो
in India in the PY for 182 days or more, and second in India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. Is that clear to everybody? Yes. अतुल मिश्रा 60 डेज वाला नहीं आया मैम क्या? हाँ मैं बताती हूँ ना, रुको रुको, एग्जाम्पल देने दो ना भाई. मैंने बोला क्या कंसेप्ट खत्म हो गया है? नहीं ना. हाँ हाँ, कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ बच्चा लोग. ओके एग्जाम्पल. ओके सुनो सुनो सुनो. ओके कपिल was in India in PY. अयो कपिल was in India in PY 2021. रुकना शिखा, रुकना बेटा, रुक रुक, मुझे बहुत कुछ बताना है. स्टोरी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है. हाँ, कपिल was in India for PY 2021 185 days. चलो उसका स्टेटस बताओ मुझे फटाफट. पहला, हाँ अब एक काम करो, चलो राइट डाउन दी सम एग्जांपल्स. पहले ये एग्जांपल्स लिखो, फिर हम रेसिडेंशियल स्टेटस तो नोट्स में दिया है, नोट्स में जगह दिया है फिर से लिखने के लिए. सिर्फ एग्जांपल्स से लिखो. राइट एग्जांपल्स इन नोटबुक. चलो यस 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 यस, राइट दिस इन नोटबुक. आइयो ब्लैक कलर किधर गया? आइयो ब्लैक गायब हो गया. हाँ चलो नोटबुक में लिखो. हाँ शाबाश, अब लिखना है नोटबुक में. यस, बेसिक कंडीशंस वगैरह नहीं लिखने, रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं लिखना है. वी हैव इट इन द नोट्स, तो वहीं से कर लेंगे अपन. यस let's understand. Kapil was in India in PY 2021 for 185 days. For 185 days. Why is he a resident? Yes, I want the answer. Why is he a resident? Because he is satisfying the first basic condition. एक satisfy हो गया ना, second पे झंझट मत करो. Even if I satisfy one, I become a resident. So don't waste your time in looking for the second basic condition. Kapil was in India. लिखो, एग्जाम्पल लिखो, नोटबुक में लिखो, मतलब लिखो. किसी के नोटबुक में नहीं लिखा होगा ना तो देखो फिर. हाँ yes correct, first condition is satisfied. Yes, so he is a resident for PY 2021. नेक्स्ट ईयर उसका स्टेटस क्या होगा वो मैं आज नहीं बता सकती, वो उसके अगले साल के नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे पे डिपेंड करेगा. शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे हैं. स्टूडेंट्स चैप्टर जनरली कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट हम इसको बना देंगे सुपर डुपर इजी. यस, हाँ माय क्लास माय रूल्स में मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊंगी. मेरा सीक्वेंस मैं डिसाइड करूंगी. एंड ऑफ द चैप्टर सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा और चैप्टर एक एक पॉइंट कवर होने वाला है. हाँ 30 रन्स टू विन. क्या रे किशोर, क्या बोलता तू? चलो, Kapil was in India in PY 2021 for 185 days. So he is a resident for PY 2021. Reason, first basic condition satisfied. First basic condition satisfied. अयो first basic condition satisfied. आज मैच है क्या? ओके ओके ओके. एक कल ही हम तांडव की बात कर रहे थे और आज ही वो पेपर में आया ना, तांडव के सब एक्टर्स और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट FIR फाइल कर दिया है. Yes, okay. Anyways, Kapil was in India in PY 2021 for 185 days. He becomes a resident. Second example लिखो, ये पहला example, अब लिखो second example. हाँ ना मैम? Yes. सब पे हुआ है केस ना. ओके चलो कोई बात नहीं. चलो अभी कपिल का नाम ले लिया, अभी किसका नाम लेना है? किसका नाम लेना है? चलो बताओ मुझे. यहाँ पे दिख रहा है मिहिर. हाँ मिहिर तो क्रिकेट की बात कर रहा है, लेकिन मैं तेरा नाम ले रही हूँ, अभी ध्यान देना. हाँ क्या अरेस्ट भी करने को आ गए क्या? सच्ची में तांडव मच गया. सबके लेती हूँ, सबके लेती हूँ. अब तुम तांडव मत मचाओ मेरी चैट पे भाई, तुम तांडव मत मचाओ, मुझे पढ़ाने दो. यस, सबके नाम लेती हूँ. रुको 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 रुको. हाँ चलो मिहिर. मिहिर वॉज इन इंडिया. निकिता, निकिता पढ़ाई पे ध्यान दे. हाँ चलो, मेरा फोन बज गया, साइलेंट पे नहीं था. अयो चलो चलो. मिहिर वॉज इन इंडिया
in PY 2021 for 72 days. आयो मिहिर तो किधर घूम रहा था? हाँ, and in last 4 years. Now what are these last 4 years? ये 2021 के पहले वाले 4 साल, मतलब 1920, PY 18-19, PY 17-18. चलो चलो लिखो मेरे साथ, राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट. मेरे पास कोई प्री सॉल्व आंसर्स नहीं है, सब आंसर आपके साथ लिखती हूँ और सॉल्व करती हूँ. चलो फटाफट करो. हाँ, सबका नाम लेने वाली हूँ. मिहिर वॉज इन इंडिया फॉर PY 2021 फॉर 72 डेज. किधर घूमने गया उसको ही पता है. चलो, इन द लास्ट 4 years PY 1920, ये कहाँ से आया? इसके पहले, जिस साल का हम स्टेटस कर रहे हैं उसके पहले के 4 साल. तो PY 1920, 18-19, 17-18. गलती तो नहीं हुई लिखने में? 16, 17, 17, 18, करेक्ट है. हाँ, तो हियर ही वॉज इन इंडिया टोटल. इन चारों साल का आपको टोटल देखना है. यस, दैट्स इट. ईयर 1920 में कितने साल, 18-19 में, 17-18, 16-17 में कितने साल. तो हियर उसका टोटल आ रहा है 400 डेज. अयो, चलो बताओ. आकाश क्या हुआ? चलो बताओ. इस मिहिर का रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ. चलो चलो, मिहिर का रेसिडेंशियल स्टेटस बोलो, लवकर लवकर. यस, ही विल बी अ रेसिडेंट. व्हाई? बिकॉज ही satisfies second basic condition. He satisfies second basic condition. Easy ना? हाँ, रुको रुको, स्टेप बाय स्टेप जाने का, स्टेप बाय स्टेप. हाँ, चलो. he is born, he satisfies the second basic condition. बरोबर, second basic condition is satisfied. correct. all good, everybody okay till here? yes. तो यहाँ पे ठीक है ना. एक इस साल में मिहिर को कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, वो इंडिया के बाहर चला गया, उसका कुछ बिजनेस है वहां पे, कुछ इशू हो गया, तो he has gone to settle that. and then but last 4 years he has been for a good reasonable amount of time. then we decide okay, then that he would be a resident. third example, गर्विता. गर्विता, तेरा नाम ले रही हूं, थोड़ा सा. आकाश, लेती हूँ, तेरा नाम भी लेती हूँ बेटा. हाँ, गर्विता, मैं तेरा नाम ले रही हूँ, बट यू नीड टू हैव अ लिटिल पेशेंस. हाँ, थोड़ा सा. सी ना, आपको पेशेंस नहीं होगा ना एग्जाम में, इट विल अफेक्ट यू अ लॉट. आप तुरंत एक क्वेश्चन देख, ऐसा कुछ पॉइंट आ गया जो आपको क्लिक नहीं हो रहा है, आपका पूरा टेम्परामेंट बिगड़ जाता है. सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, गो स्टेप बाय स्टेप. हाँ, पेपर में टेम्परामेंट बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल. मुझे तो अकाउंट्स और अकाउंट के पेपर में टेंशन बहुत आता था, खतरनाक टेंशन आता था. आई यूज्ड टू टेक टेंशन इन ऑल द पेपर्स. आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टेंशन. हाँ, सिमरन ठीक है, सबका नाम टाइप करती हूँ ना बेटा. चलो, गर्विता वॉज इन इंडिया साक्षी, लेती हूँ, अभी तांडव मत मचाओ इधर. चलो, गर्विता वॉज इन इंडिया इन PY 2021 for 69 days and last 4 years अच्छा, and last 4 years for last 4 years in India for 200 days. Last 4 years in India for 200 days. चलो, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ जल्दी जल्दी. गर्विता का रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ. हाँ, आनंद सर को भी अभी भी टेंशन आता है ना. आनंद सर को बोलो सर्च करे क्या है, 73%. हाँ, अभी तक आंसर ने मुझे पार्टी नहीं दी है ना, इसलिए अभी मैं बढ़ा दूंगी. सर्च करे, पार्टी नहीं मिली तो कल. यस, रेसिडेंशियल स्टेटस बोलो.
Do I satisfy the first basic condition? No. What is the first basic condition? In India, in the PY, for 182 days or more, not satisfied. दूसरा, in India, in the PY, for, अरे हुआ ना 65 days वाला satisfy. क्या तुम लोग बता रहे ऐसा उसको नॉन रेसिडेंट कर रहे? जल्दी बोलो, ये हुआ 69 days नहीं, बट सेकेंड कंडीशन में दो पार्ट है, दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे वर्ड यूज किया है एंड वर्ड इज देयर. यस, तो सेकेंड कंडीशन इज इन इंडिया इन द PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years, जो गर्विता के केस में नहीं हो पा रहा है. सो गर्विता के केस में यहाँ पे क्या होगा? यस, यहाँ पे होगा कि she will become satisfies none of the, but not for 365. बिल्कुल करेक्ट. सो none of the basic, yes, शाबाश, none of the basic conditions satisfied. None of the basic conditions satisfied, therefore Garvita is NR, non-resident. बिल्कुल 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 सही. हाँ रे आकाश, लेती हूँ. Garvita is a non-resident. Garvita is a non-resident for that year. Okay? समझा क्या सबको? हाँ, अभी एग्जाम्पल्स खत्म हो रहे हैं मेरे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा तब मैं लिखती हूँ इधर, मुझे किसका नाम लेना है. हाँ, मैं लिख के रखती हूँ, तू मुझे टेंशन मत दो रे, सबके नाम लेते लेते मैं नहीं. अरे बहुत चैप्टर्स है, हम लोग साथ में है बहुत टाइम, डोंट वरी. साक्षी या सिमरन है ना, हाँ, आकाश, साक्षी, सिमरन, अभी तो ये नाम लूंगी, आगे और भी नाम लूंगी. नीरज, शाइना, यस, रिया, यस, सिमरन, सबके नाम में लेने वाली हूँ. धीरे 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 आएगा, अपन बहुत टाइम साथ में है. यस, चलो, अब मैंने आपको बताया ये रेसिडेंशियल स्टेटस. अब सुनो, बहुत ही मजे की बात. अब धोखा और देखो कैसा हुआ है यहाँ पे. ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है बच्चा लोग, यस, आई लव यू ऑल, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक एवरीबडीज नेम. नाउ अंडरस्टैंड, ये जो बेसिक कंडीशंस होती है इसके 3 एक्सेप्शंस है. हमको कितने एक्सेप्शन सीखने हैं? देयर आर 3 एक्सेप्शंस. मतलब 3 एक्सेप्शनल केसेस में ये बेसिक कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन कुछ और होगी. ये आज नहीं पढ़ाऊंगी, एक्सेप्शंस कल पढ़ाऊंगी. आज हम फोकस करेंगे दाल चावल पे. स्पेशल केसेस हम कल सीखेंगे. तो बिरयानी हम कल खाएंगे, आज हम दाल चावल पे ही है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, 3 एक्सेप्शंस, मतलब 3 केसेस में बेसिक कंडीशन ऐसी नहीं होने वाली, ऐसी नहीं होने वाली, स्लाइट चेंज होने वाला है. देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशंस. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस का ये कैसे है? रेसिडेंट, बेसिक और नॉन रेसिडेंट. नाउ आई जस्ट ओपन द नोट्स. थोड़ा सा मैं नोट्स में देखती हूँ कैसे आपको दिया है. टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं, रुकना, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर नेचर ऑफ इनकम, वेदर आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया और नो, राइट, चेक इन योर नोटबुक. मैंने लिखवाया, आपको 2 चीजें जानना जरूरी है. एक असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा उसके नेचर ऑफ इनकम. आज रेसिडेंशियल स्टेटस समझेंगे, नेचर ऑफ इनकम समझेंगे, इसके कॉम्बिनेशन पे हमें आंसर मिलेगा. डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया और नो, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू डज ही हैव टू पे टैक्स इन द अदर कंट्री और नो, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. आई नो यू आर गेटिंग दीज माइंड्स कि मैम आई अर्न इनकम इन ऑस्ट्रेलिया, डू आई हैव टू come back and pay tax in India, and should I pay tax in Australia? I know you're getting all these questions. I am going to answer each and every query of your answer. Yes, now let us understand. Thank you Harsh, come on. हाँ, चलो अब देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है, कंसेप्ट 1, यहां से स्टार्ट करेंगे. ध्यान दीजिए, टैक्स इंसिडेंस डिपेंड्स अपॉन, मतलब टैक्स का इंसिडेंस, टैक्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है. अयो, टैक्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, एक मिनट मुझे पेन एडजस्ट करने दो. यस, इट डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड वेदर द इनकम अर्न्ड. सो सर्कल किस पे डिपेंडेंट है? इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं? 2 चीजों पे, 2 चीजों पे. और क्या है वो 2 चीजें? 2 चीजें, एक रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा इनकम अर्न्ड. And income earned, nature of income. Residential status of assessee can change every year. बताया ना क्यों चेंज होगा every year? Because it is dependent on number of days you are in India. Correct.
यस हाँ, ओनली 4 concepts, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल यार, ओनली 4 concepts, इंट्रोडक्शन, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालने का, नेचर ऑफ इनकम, और इनको कंबाइन करके मिलेगा टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर अभी आपको सिखा रही हूँ कंसेप्ट 2, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ वेरियस असेसी, फिर नेचर ऑफ इनकम, दो इंडियन या फॉरेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल आंसर योर क्वेश्चन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। है क्या नहीं है भाई? यस, मुझे पानी पीना पड़ेगा, 1 बज गया है, खड़े हो जाओ, भाग के आ जाओ, एक दौड़ लगा के वापस आ जाओ, चलो जल्दी। शीतल बता रही हूँ, एडिशनल के लिए अभी बुक खोला है, बताती हूँ। हाँ ना, 1 बज गया, पता ही नहीं चला, मुझे भी नहीं चला बिल्कुल। चलो चलो खड़े हो जाओ, कहां पे भी है खड़े हो जाओ, और आइदर यू क्लैप योर हैंड्स लाउडली एंड गेट चार्ज्ड अप एंड गेट लॉट ऑफ एनर्जी सो दैट वी आर बैक। कम ऑन मैम की आप ब्लैक ड्रेस पहनना। अच्छा मेरा लिए मैं कल ब्लैक ड्रेस पहनूं, क्यों है? तो सब लोग आ जाओ ब्लैक पहन के। रामबन बहुत मस्त है, अच्छी बात है। आई एम ग्लैड यू लाइकिंग माई नोट्स। यस, आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू। चलो कल मैं ब्लैक ड्रेस पहन के आती हूँ, पर आप लोग भी पहन के आओगे क्या? सो कल ब्लैक डे का सेलिब्रेशन करते हैं वर्चुअली। यस, सो आई विल वेयर ब्लैक एंड कम। यस हाँ, फिर सेल्फी लेंगे, चलेगा चलेगा। तो कल ब्लैक डे करेंगे, ओके। तो कल हम सब लोग ब्लैक ड्रेस पहन के आएंगे। यस ओके। अरे प्रोटेस्ट नहीं है यार, ब्लैक सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं होता है। 14 फेब ब्लैक डे क्यों? अयो हाँ चलो, चलो 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 चलो, फोकस फोकस पढ़ाई पे आ जाओ। बीच में 1 मिनट टाइम पास करके आ जाने का। चलो चॉकलेट खा लो, खानी है तो मैं भी खा लो। हाँ सब पिक्चर सेंड करना बिल्कुल, वील हैव फन देन टुमारो, ओके। देन यू कैन टैग मी, सेंड पिक्चर्स। यस अरे तो खुद की सेल्फी ले लेना। हाँ अरे कल भी पहन के आ जाना, डीजे माफिया कल भी पहन के आ। वर्चुअल कौन से ऐप पे करूं मैं बताती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा देखने दो और 1-2 दिन में करती हूँ। कहाँ सेंड करेंगे? टेलीग्राम पे या इंस्टा पे सेंड करो, ठीक है। आज जूम लाइव क्लास करेंगे तब दूसरा कलर कर लेंगे, डोंट वरी, वो भी करेंगे तब अलग कलर करेंगे। चलो गेट बैक टू स्टडीज, फोकस, राइट। सो वेदर द रेसिडेंशियल स्टेटस कैन चेंज एवरी ईयर, ग्रेट। सो नाउ कंसेप्ट 2 आई हैव टू टीच यू रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ प्लीज फोकस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक बेसिक कंडीशन पढ़ाई है आपको। तो हियर इन दोनों को कनेक्ट करता है, इधर नोट्स में लिखो बेसिक कंडीशंस। ओके फुलवाना अटैक हुआ था, ओके ओके। गौरव मैं देखूंगी ना, तू क्यों ऐसा बोल रहा है? हमने डिसाइड किया है ना, लोड मत ले बेटा। हाँ चलो बेसिक कंडीशंस। यस सो एवरीबडी अंडरस्टैंड बेसिक कंडीशंस। आई एम ऑन इंस्टा एज पूजा कामदार दाते, ओके पीकेडी। यस सो दैट्स पूजा कामदार दाते, ओके। Now understand basic conditions. There are 2 basic conditions. If you satisfy any one, और यहाँ पे लिखो और बोथ। इफ यू सेटिस्फाई एनी वन और लिखो बोथ। यस चलो फटाफट फोकस करो, नोट्स पे लिखो अभी। चलो इफ यू सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। नाउ स्टूडेंट्स किसी के पास नोट्स नहीं है तो हेल्प ईच अदर, हेल्प ईच अदर। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको हमने नोट्स मेल पे भेजे हैं, तो आप शेयर कर दीजिए। ओपन नोट्स है, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर हियर एंड देन रीड देम। यस काफी बच्चों के पास नोट्स आ चुके हैं, तो फोकस कीजिए। यस एनी पर्सन हु सेटिस्फाइज one or both basic condition, when you satisfy none of the basic condition you become a NR. yes अभी आप अगर रेसिडेंट बन जाते हो तो आपको 2 और कंडीशंस है, ROR या RNOR। दिस डिपेंड्स अपॉन, यहां का फोकस है एडिशनल। यस लिखो 2 एडिशनल कंडीशंस। चलो जल्दी करो।
हाँ, हमारा लक्ष्य ऊपर है, टारगेट अपना बहुत अच्छा है, टैक्स में फोकस करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और डरना मत, कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो स्टूडेंट्स फाउंडेशन नहीं है, ये इंटर है, इट विल टेक टाइम, यस इट विल टेक टाइम, सो स्टे फोकस्ड। 2 एडिशनल कंडीशंस। अब सुनना, अब एडिशनल कंडीशंस कितनी? 2। ये 2 एडिशनल कंडीशंस है। To become an ordinary resident, it's not easy to become an ordinary resident. It is not easy to become an ordinary resident. If you want to become an ordinary resident, yes, if you want to become an ordinary resident, देखो आप अगर रेसिडेंट बन गए तो मुझे आगे देखना है कि आर यू अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और आर यू अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आपका पास्ट रिकॉर्ड दिखना है अपने को, हमको देखना है कि अरे तुम हाल ही में इंडिया में रहने लगे हो या पास्ट का तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है। सो आप पास्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, इंडिया में रहते आ रहे तो यू बिकम अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड मैं हर चीज का लॉजिक बताऊंगी, रुको। तो मुझे पास्ट रिकॉर्ड्स देखने हैं आपके टू डिसाइड वेदर यू आर ऑर्डिनरी और यू आर अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। Yes. Now, to become ordinary resident, I must satisfy both additional conditions. मुझे क्या satisfy करना पड़ेगा? Both additional conditions. But I will become an RNOR. So बताओ, अभी तुम ही बताओ. If I satisfy both, only then I will become ordinary resident. So when will I be an RNOR? चलो तुम सोचो, तो when will I be RNOR? To become an ordinary resident, I have to satisfy both. So who is a resident and ordinary resident? A person who has become a resident and then he satisfies both the additional conditions. Yes, yes. आगे चलो मुझे बताओ RNOR फटाफट। RNOR कौन होगा? What conditions, additional condition he should satisfy? राघव, yes, very good. So he satisfies anyone, इधर anyone से काम नहीं आएगा, और ही सेटिस्फाइज नन। शाबाश, सबको आ रहा है, शाबाश। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल। सो एडिशनल ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं है, आपको बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट इफ यू सेटिस्फाई एनी वन और यू सेटिस्फाई नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस, यू बिकम एन आर बट NOR, not ordinary resident. Yes, so is this clear? Yes. आपके नोटबुक में यहाँ पे नोट्स में मेक दिस फ्लो चार्ट अगेन ऐसा दिया है हमारे प्रश्न मंजूषा नहीं है, अयो रामबा नहीं है, मंजूषा क्यों याद आ गई। 197 पेज पे मेक द फ्लो चार्ट अगेन। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स में बनाएंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोटबुक में बनाएंगे, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। यस, एडिशनल कंडीशन कौन सी बताती हूँ ना राशि, रुकना, आई विल टेल। अभी ये लिख के लो पहले, ये रेसिडेंशियल स्टेटस का मैं स्क्रीन पे रखती हूँ तो आपको देख के लिखना इजी हो जाएगा, या आपकी नोट्स चेंज करो। एडिशनल कंडीशंस में बता रही हूँ। राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट, कम ऑन, अ मिनट स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट राइटिंग, फटाफट लिखो। डन। फिर से लिखना है, रामबाण में स्पेस दिया है प्रैक्टिस के लिए। जितनी बार आप लिखते हो राइटिंग से लर्निंग होता है, रिवीजन होता है, हमको रिवाइज करते रहना चाहिए बच्चा लोग। लिख लिया, शाबाश। और अगर किसी ने नहीं लिखा होगा किसी ने नहीं लिखा होगा तो आप लिख सकते हो बाद में भी, होमवर्क के लिए उतना सा पार्ट है, यू कैन राइट इट नाउ। व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस वी हैव लर्नड, राइट? यस, यहाँ पे बेसिक कंडीशन देखो कैसे लिखा है, लेकिन हम कैसे लर्न करने वाले हैं। इन इंडिया इन द PY फॉर 182 डेज और मोर, तो ऐसे ही बोलना तो इट्स इजी टू रिमेम्बर, एक ही फ्लो और एक ही टोन में बोलेंगे। इन इंडिया इन द PY फॉर 182 डेज और मोर। फिर से चलो, इन इंडिया इन द PY फॉर 182 डेज और मोर। सेकेंड, in India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in 4 years immediately preceding the previous year। आइयो, preceding मतलब immediately before, preceding का मतलब होता है immediately before, शाबाश। preceding का मतलब होता है immediately before। Is that clear to everybody? Yes. Now
These aforesaid condition have following exceptions. मैं कितने exceptions बोले? 3 exceptions मतलब कुछ स्पेशल केस होता है स्टूडेंट्स, यही तो टैक्स और लॉ का मजा होता है। एक रूल होगा 10 exceptions होंगे, एक रूल है 3 exceptions, तो आ गए इस बेसिक कंडीशंस के। बेसिक कंडीशन में आज आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बेसिक एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन आज नहीं पढ़ाऊंगी, वो कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस है। कोई अभी पढ़ेगा तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, सही चीजें सही टाइम पे करते हैं। आप भी एज के हिसाब से होता है ना, जैसे मैरिज के एज फिक्स किया गया है, गाड़ी के लाइसेंस के लिए देयर इज अ एज दैट इज फिक्स्ड, व्हेन द पेरेंट्स वांट टू गिव यू अ मोबाइल दैट देयर इज अ एज फिक्स। तो एंड में सब मिलेगा, तो टैक्स के एंड में सब सीख जाएंगे, लेकिन कौन सी चीज कब करनी है मुझे डिसाइड करना है। तो भाई प्लीज प्लीज, हाँ। ए युग क्या हो गया, तू गाना गा रहा है क्या? दीपेश रुक ना, मैं बताती हूँ। अब एडिशनल कंडीशन पे आ जाओ। कम एट 2.3। दिव्या 60 डेज वाला प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या एक्सप्लेन करूँ? एग्जाम्पल लिया ना, रुक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। वी रोट एन एग्जाम्पल ना बेटा इन द नोटबुक। ओके मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले कर देती हूँ दिव्या, आई वॉन्ट योर थम्स अप, देन आफ्टर दैट हियर मैं क्लास नोटबुक में देखने वाली हूँ। हमने एग्जाम्पल्स लिखे थे ना भाई नोटबुक में, यस देखते हैं, यस कम ऑन एवरीबडी फोकस। ये देखो हमने एग्जाम्पल्स लिख के लिए, मिहिर वॉज इन इंडिया, ये क्या है 60 डेज वाला, तो मिहिर वॉज इन इंडिया फॉर 72 डेज और मोर, तो यहाँ पे हमने लिखा 60 डेज से ज्यादा है ड्यूरिंग द पीवाई, और लास्ट 4 years का कंडीशन। अगर आप सेकेंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो तो इन दिस एग्जाम्पल मिहिर हैज बिकम अ रेसिडेंट, मिहिर हैज बिकम एन रेसिडेंट। यस राशि, मैं एक्सेप्शंस बता दो, मैं नहीं बताऊंगी। माई क्लास माई रूल्स, डू नॉट ब्रेक माई फ्लो बेटा प्लीज, ओके। एक्सेप्शंस नहीं बताऊंगी। हाँ सुनो, आपको 12 के बाद मोबाइल मिला, मुझे कब मिला पता है? I got a mobile as a gift for clearing my chartered accountancy. So 14th January 2002 मेरा फाइनल का रिजल्ट लगा था, एंड जब मेरे फाइनल के रिजल्ट के बाद when I qualified, my parents gave me a mobile phone as a gift. So I got my phone after I qualified. Okay? Yes. How times are changing now. But I've already given a phone to my son who's just 12 years old. See how times are changing. Okay, now हाँ युग समझा। हाँ ध्रुव मैं चेक करूंगी इंस्टा पक्का आफ्टर सम टाइम। हाँ यस चलो अभी सुन के लो। ये समझा क्या? किसने? दिव्या मेरा थम, आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप। ओके यस कम ऑन, हाँ कम ऑन आई एम वेटिंग। दिव्या तेरा थम्स अप चाहिए बेटा मुझे। मिहिर का एग्जांपल है 60 डेज और मोर, और पास्ट रिकॉर्ड देखा लास्ट 4 years में 365 डेज से ज्यादा, तो असेसी बिकम्स अ रेसिडेंट। यस दिव्या हैज गिवन मी अ थम्स अप, सो आई कैन गो अहेड। आई एम नॉट कंफर्टेबल व्हेन स्टूडेंट्स हैव डाउट्स इन कंसेप्ट्स दैट आई हैव टॉट। हाँ फर्क देखो, जो सिखाया उसमें डाउट है तो मुझे लगता है पहले क्लैरिफाई हो जाए, लेकिन आगे के डाउट्स पूछोगे तो मैं सीक्वेंस के साथ जाऊंगी। ओके नाउ पे अटेंशन। आ जाएंगे कार्तिक, अभी आज एक लास्ट लॉट है, जिन कुछ बच्चों ने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है तो उनका डिस्पैच आज हो जाएगा बुक्स का। यस ओके नाउ एडिशनल कंडीशंस कहाँ है, किधर है, ढूंढो और मुझे बताओ। इट इज ऑन पेज नंबर। एक्सेप्शंस 3 में अभी नहीं बताऊंगी, दीज आर एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन। हाउ मेनी एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशंस? 3। कम ऑन नाउ आई विल टेल यू अबाउट एडिशनल कंडीशंस। सो एवरीबडी हियर एट 2.3 एडिशनल कंडीशन। साक्षी यस थैंक यू, पेज नंबर 198। सुपर्ब ओके। ही हैज बीन अ रेसिडेंट, आइयो लुक एट द एडिशनल कंडीशन। ही हैज बीन अ रेसिडेंट in at least 2 years out of the last 10 years. He has been a resident in at least 2 years out of the last मतलब ये साल नहीं देखने का। एडिशनल कंडीशन सब पास्ट रिकॉर्ड देखती है,
लास्ट 10 साल में तुम्हारा स्टेटस क्या था, लास्ट 7 इयर्स में तुम्हारा स्टेटस क्या था. दैट इज व्हाट द एडिशनल कंडीशन डज. इट लुक्स एट योर पास्ट रिकॉर्ड. करंट तो एक आध साल ठीक है, बट हम पास्ट रिकॉर्ड देखते टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन इंडिया, और हैव यू ऑलवेज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, और कभी तो भी सिर्फ 10-15 दिन इंडिया के बाद घूमने के लिए चले गए और फिर वापस आ गए. ओके, वैसे टाइप्स का. यस, सो assessee is a resident in at least 2 years out of the last 10 years. Okay, a resident in at least 2 years out of the last 10 years. दूसरा, assessee is in India for 730 days or more, 730 days or more in the last 7 years. तो last 7 years का हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना है. पहली कंडीशन में लास्ट 10 इयर्स का, सेकंड कंडीशन में लास्ट 7 इयर्स का. अयो, सो हियर इट इज माय पास्ट रिकॉर्ड. सो आई एम एटलीस्ट, आई बिकम अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 years out of my last 10 years, and next I am in India for 730 days or more in the last 7 years. Now students, let us understand, I have to satisfy both these additional conditions, only then I become an ordinary resident. If I satisfy just one or I satisfy none, then I become a not ordinary resident. Then I become a not ordinary resident. Yes, please understand. समझा क्या? चलो बरोबर बोलो एक एक बार, बरोबर. हाँ, एग्जाम्पल्स लेंगे, खूब सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा. प्रश्न मंजूषा में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको एडिशनल भी मैं कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवाने वाली हूँ. हाँ, 713 लास्ट 2 years कभी भी हो सकता है. अभी मुझे कुछ आपको बताना है, आप सुनिए. यस, वी ऑल आर ROR, करेक्ट. ध्रुव, वी ऑल आर ROR, बराबर. यस, वैष्णवी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. लुक हियर, दोनों कंडीशन सेम ही हुई नहीं. रशी, रुक तू. रशी को भी थोड़ा ना पेशेंस की जरूरत है. हाँ, चलो, शाबाश, बरोबर, गुड. कमान, मेरे साथ दो एडिशनल कंडीशन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. वैष्णवी सुनो. assessee इज अ रेसिडेंट, मतलब यू हैव टू गो एंड चेक पास्ट रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 10 years. उन लास्ट 10 years में आप कभी भी अगर रेसिडेंट बन गए इन एनी ऑफ द 2 years, इट्स नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी इन कॉन्जिक्यूटिव 2 years. आई कैन बी अ रेसिडेंट इन एनी ऑफ द 2 years आउट ऑफ द लास्ट 10 years. मैम, बट रेसिडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हेन विल आई बिकम अ रेसिडेंट इन लास्ट 10 years? कैसे चेक करूंगी? चेक द बेसिक कंडीशंस. यू विल हैव टू चेक द बेसिक कंडीशंस दैट आउट ऑफ द लास्ट 10 years, चेक ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. हर साल में जाके उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा. एंड अगर assessee becomes a R in any of the 2 years, any of the 2 years, then the first additional condition is satisfied. Assessee becomes a R resident in any of the 2 years after the last 10 years, then assessee satisfies the first basic condition. Second is easy, super easy. Super क्या बोलती हूँ मैं? Easy. यस. नाउ एक ईयर कंटिन्यू में चाहिए क्या? नहीं. कोई भी ईयर 1 में R बन गए, फिर ईयर 5 में R बन गए. एनी 2 years, अयो, एनी 2 years resident out of the last 10 years. Yes. Assessee is in India for 730 days or more in the last 7 years. 730 days or more in the last 7 years, then ये सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा. ये 730 डेज कैसा होना चाहिए? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ईयर 1 में इतना होना चाहिए, ईयर 2 में इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. 7 years का टोटल लेने का है बस. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. एक साल में आप 10 दिन हो सकते हो, फिर एक साल आप पूरा हो सकते हो 365. डजंट मैटर. एंड स्टे इन इंडिया डजंट मीन कि कंटिन्यूसली आपको एक ही जगह पे रहना है. यू कुड लिव इन दिल्ली, then you could travel to Goa, then I can travel to Pune, so I can stay anywhere in India. और ये continuous stay नहीं होना चाहिए. You know, I'm there in India for few days, I go travel, I come back. So this stay is not necessary continuous. भले वो basic conditions का हो या भले ही वो additional conditions का हो. हाँ तो रुको ना, सुनो शीतल, आकाश, just wait. फर्स्ट 3 साल, हाँ कोई भी साल में हो सकता है, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का ये नहीं है. एंड वेट ना, मैं प्रॉब्लम्स करूंगी. अभी तो मैं थ्योरेटिकली सॉल्व आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी ना. हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे. पहले मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट बताना पड़ता है, तो मैं प्रॉब्लम करवा सकती हूँ आपके साथ. सो प्लीज पेशेंस.
थैंक यू ज्योति. यस, सो लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस प्लीज. यस, कम ऑन, पहले लर्न करो एडिशनल कंडीशंस और बेसिक कंडीशन क्या है, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन तुरंत सिखाऊंगी प्रॉब्लम के थ्रू. यस, ओके, कम ऑन. व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? बेसिक कंडीशन इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर. इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर. सेकंड क्या है? इन इंडिया. सेकंड क्या है? चलो मेरे साथ. In India, in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. Shabash. Okay. Additional conditions. What are the additional conditions? आपको लास्ट 10 years में जाना है. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, 9, 10. किसी भी 2 साल में, इसमें से किसी भी 2 साल में अगर आप रेसिडेंट बन गए तो यू सेटिस्फाइड द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन. दूसरा, out of the last 7 years you are in India for 730 days or more, now you satisfy this second additional condition. Why do I need an additional condition? To decide whether I am an ordinary resident or a not ordinary resident. Ordinary मतलब हमेशा से इंडिया में है, एटलीस्ट 2, आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए एडिशनल, तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट. नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस. बरोबर? यस. चलो अब ओहो अब मैं आपको बताती हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस. ये एक्सेप्शन फाइनेंस एक्ट का कंडीशन है, ये नहीं. इसको पी कर दो. सॉन्ग सुना दूं? मेरे पास अभी इधर कोई प्रोविजन नहीं है सॉन्ग सुनाने का, कल सुना दूंगी. ठीक है, मैं नहीं गाने वाली हूँ, तुमको मोबाइल से लगा के सुना दूंगी. हाँ, अच्छा, अभी यही बचा है. पढ़ाऊं भी मैं, डाउट भी सॉल्व मैं ही कराऊं, तुमको एंटरटेन भी मैं करूं. कुछ तो तुम करो ना काम, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने का काम तो तुम ही कर दो यार. हाँ, पता कैसे लगेगा कि इंडिया में कितने दिन है? क्वेश्चन में दिया जाएगा बेटा, सात्विक क्वेश्चन में दिया जाएगा. नहीं रशी, ऐसा नहीं होता है. नो, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी. चांसेस है बट नॉट ऑलवेज. नॉट ऑलवेज. नो, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड. यस, नाउ क्रिकेटर के लिए वगैरह क्या होता है? रुको रुको, हम रिकॉर्ड चेक करेंगे. यस, हम तो पासपोर्ट चेक करते हैं. मैं तो ऑफिस में पासपोर्ट चेक कराती हूँ. हाँ, रियल लाइफ में बोला ना, मैं तो क्लाइंट्स के पासपोर्ट लेती हूँ. यस, पासपोर्ट लेती हूं मैं. वैष्णवी रुक ना, प्रॉब्लम ही लेने वाली हूं. आई एम गोइंग टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ. जस्ट वेट. ऑल राइट, हियर वी गो. वेट वैष्णवी, आई एम गोइंग टू टेक प्रॉब्लम्स. वेट, डोंट बॉदर. हाँ, कम टू 2.8. 2.8. मुझे सबके रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे होते एक बार बताने दो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगी. चलो चलो, आई एम गोइंग टू कम टू द क्वेश्चंस. यस, चलो. ओके, 12th को मैं नहीं पढ़ाती हूँ यार. ओके, हाँ भेजो. किसी को सॉन्ग की रिकॉर्डिंग भेजनी है तो भेज दो. 78878. मुझे एंटरटेन करना है किसी को तो भेज दो. आई हैव नो प्रॉब्लम. क्या टैक्स का क्लास चल रहा है कि क्या चल रहा है? चलो. Yes, Disha, thank you. We are on page number 201. Shabash. Thank you. Thank you. Residential status of individual हमने देखा. It depends upon basic condition and additional condition. It depends upon basic and additional conditions. Yes. Now I have to tell you residential status of HUF. Residential status of HUF किस पे depend करता है? ना सुनो ना. HUF is a family. अयो, HUF is a Hindu undivided family. HUF में family में बहुत सारे members हो सकते हैं ना. There can be 10 members, there can be 8 members. हर एक का number of days का stay कैसे करने का? Yes, हर एक का number of days का stay कैसे करने का? Not possible. तो HUF के लिए it is not dependent on number of days of stay in India. It is not dependent on number of days of stay in India. हाँ, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. आइयो, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से होता है? मैं आपको सिखा रही हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. सुनो मैम, ये टैक्सेबल होगा कि नहीं इंडिया में, इसका जवाब आपको कल के लेक्चर में मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा और चैप्टर सुपर डुपर इजी लगेगा. यस, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है? इंडिविजुअल का थ्योरेटिकली बताया,
फिर इंडिविजुअल में कुछ एक्सेप्शंस है वो कवर नहीं किए, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ बता रही हूँ। अब ध्यान से सुनना, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, क्या क्या हो सकता है मुझे आप ही बताओ। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सी स्टूडेंट्स, आप खुद बिना देख के आंसर दोगे ना, सोच के, लॉन्ग रन में आपको याद रहता है। सो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो सकता है, आइदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया, अयो क्या बोला मैंने, होली इन इंडिया, या दूसरा होली आउटसाइड इंडिया, या तीसरा क्या होगा, पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, बरोबर। सो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यस कर्ता के अभी बात नहीं करेंगे हम, यस कर्ता का अभी नहीं देखते, इसके पहले एचयूएफ का बेसिक स्टेटस जो होता है वो निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से है। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सी यू शुड नो वन थिंग लॉजिकली नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर एचयूएफ है तो इट इज डिपेंड अपॉन सीएनएम, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यस। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली इन इंडिया हुआ, किधर है, होली इन इंडिया, सो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया देन पक्का रेसिडेंट, बरोबर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल आप सही दे रहे हो। देखो होली आउटसाइड इंडिया होगा मतलब आपका पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, तो तुम बन जाओगे एनआर। तो मैम हमें सिर्फ एक ही चीज लर्न करना है एक्ट में से, क्या बोला है, तुम खुद का एक्ट मत बनाओ, हाँ हम एक्ट सीखने आए, जो फाइनेंस एक्ट 2020 वो मैं आपको सिखा रही हूँ, यस। तो प्लीज समझ लो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया माने रेसिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया माने नॉन रेसिडेंट, बचा क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, yes. So if it is, then we take that act has taken them as a resident when control and management is partly in India and partly outside India and partly आउटसाइड इंडिया, मतलब जब मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं कर्ता और एक फैमिली का मेंबर है जो नॉर्मली इंडिया के बाहर ही रहते हैं, उनका वहां पे कुछ बिजनेस है, क्लाइंट्स है, तो जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है मोस्टली दे आर आउटसाइड इंडिया और वहीं से वो अपना बिजनेस यहाँ से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब ये डिसाइड करना नहीं कि चाय कहाँ से ऑर्डर करनी है, कॉफी कहाँ से करना है, स्टेशनरी कहाँ से खरीदना है, वो नहीं, वो तो कोई भी मेरे ऑफिस का स्टाफ कर सकता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजंस, बिजनेस के डिसीजंस है, ये कौन लेता है, सपोज जो तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है हु आर इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, दे आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के डिसीजंस आउटसाइड इंडिया लिए जाते हैं, दैट मींस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया। ऐसा भी हो सकता है कि सम मेंबर्स आर इन इंडिया एंड सम मेंबर्स आर आउटसाइड इंडिया, सो कंट्रोल कैन बी पार्टली इन इंडिया एंड कंट्रोल कैन बी पार्टली आउटसाइड इंडिया। एचयूएफ को क्या होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। चलो चलो जल्दी करो, मुझे थोड़ा सा स्टेटस बताने दो, कल फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली इन इंडिया तो रेसिडेंट, partly in India and partly outside India, resident, wholly outside India, non-resident. NR doesn't have any further status, but एक बार आप R बन गए तो you can be very good, ordinary resident and not ordinary resident, ordinary resident and not ordinary resident. अब हम कर्ता को लेके आते हैं, yes ma'am, it means residential, no Vaibhav, I didn't say that, did I say it depends upon residential status of the member? No, I didn't say that, I said it depends upon कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से होता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया, उनका जो भी स्टेटस हो मुझे उससे लेना देना नहीं है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, देन यू आर अ नॉन रेसिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, यू बिकम अ रेसिडेंट। इट इज आउटसाइड इंडिया, यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट। Now, आगे further status of ordinary resident, not ordinary resident depends upon karta. It depends upon karta. Karta can satisfy now karta and it depends upon his additional conditions. तो further residential status of HF किस पे depend करता है? karta and additional conditions पे। Okay. All right.
Okay, pay attention. So, further status depends upon the karta and additional conditions. If karta satisfies both the additional condition, ma'am, what are the additional conditions? इधर फिर से कुछ नया लर्न करना नहीं, ऊपर वाली ही conditions additional conditions है. कौन सी वाली जो दो conditions हमने सीखी? Assessee is resident in at least 2 years out of the last 10 years. Is a resident in at least 2 years out of the last 10 years. ये 10 years का जो slot है, इसमें कोई भी 2 साल आप resident होना चाहिए. और assessee is in India for 730 days or more in the last 7 years. शाबाश. तो अगर करता ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एचयूएफ का स्टेटस आरओआर बनेगा. अयो, करता बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो किसका स्टेटस है? एचयूएफ का स्टेटस आरओआर बनेगा. यस मैम, डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस. यस कृष्णा रुक ना, एचयूएफ का खत्म करूंगी तो आगे फर्म कंपनी का बताऊंगी ना यार. कैसा रे? ओके, इफ करता सेटिस्फाइज वन और नन तो बोथ सेटिस्फाई करेगा तो आरओआर एचयूएफ बन जाएगा. वन और नन देन एचयूएफ विल बिकम आर एनओ आर. अयो, यस, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स. कम ऑन, मेक द फ्लो चार्ट अगेन फटाफट. Then we can't say residential status of HUF. No, that's a wrong sentence. You have to be very particular when we come to conclusions. You can't come to conclusions like that. Nayan, it means it depends upon Karta's additional conditions, not his residential status. No, not at all. It depends upon his past record. Additional conditions. Okay? चलो थम्स अप दे दो मुझे नयन. कोपासिना के इससे फर्क नहीं पड़ता मैम. एचयूएफ में डेज पर डिपेंड नहीं होता. यस, डेज पे डिपेंड नहीं होता, कंट्रोल मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है. बिल्कुल वही बताया ना. इन एचयूएफ इट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. यस, एंड फर्दर स्टेटस इज डिपेंडेंट ऑन कर्तास एडिशनल कंडीशन. यस, चलो लिख के लो फटाफट. ये जितना अच्छे से लिख के लोगे ना, कल प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आएगा. हाँ चलो जल्दी करो, कल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मस्त पे की. चलो 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 लिखो जल्दी, लवकर लवकर. कर्ता का इंडिविजुअल अलग होता है. ये सिर्फ एचएफ के स्टेटस के लिए हम कर्ता के एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं. दैट्स इट हिमांशु. ए टाइम अप नहीं बोलने का, मैं बोलूंगी टाइम अप तभी टाइम अप होता है. हाँ आकाश, ये भूख लगी है. रशर देखो हमेशा भूख लगी है. लिख के ले तू. चल, अगर दोनों कंट्रीज में साइमल्टेनियसली टैक्स होता है तो देयर आर सर्टेन डिसीजंस. यस, देयर इज सर्टेन प्रोविजन. मैं बताऊंगी. ऐसा हो सकता है कभी कभी दोनों कंट्रीज में टैक्स लगता है. अभी नहीं, कल कल कल. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की कंडीशंस मतलब क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में कुछ डेज की कंडीशन है कि कितने भी डेज पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, ऐसा है ना. तो एनी डेज, सम डेज इन इंडिया, समटाइम्स आउटसाइड इंडिया, नो प्रॉब्लम. होली आउटसाइड इंडिया एनआर, होली इन इंडिया रेसिडेंट. बरोबर. प्रदीप रुक तू. रशर ओपी को पहले नाश्ता खिला देने का, उसको 10 बजे 12 बजे ही बोलने का, अच्छे से नाश्ता करके आ जा तू. हाँ चलो जाओ क्या आगे. हाँ लिख के लिया. चलो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ. अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कैसा, थेरोटिकली. कल कैसे समझाऊंगी? प्रैक्टिकली. कैसे? प्रॉब्लम्स लेके. आज कैसे समझाया? थेरोटिकली. अयो, प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा थ्योरी आना चाहिए ना. हाँ, कल का पूरा हम प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट करके फिर प्रैक्टिकल करेंगे. हाँ, तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस बन गया. अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी, बीओआई, एजेपी और फर्म भी लिखो इधर. मिसिंग हो गया फर्म एंड एलएलपी. टेस्ट लूंगी बेटा, ये चैप्टर तो पढ़ाने दे. सात्विक आई टेक टेस्ट, ये चैप्टर तो करवाने दे. अगर करता आउटसाइड हो और कोपासिनस, एक कोपासिनस का कनेक्शन इश नहीं है शशांक, कंफ्यूजन मत कर. हैव आई सेड इट इज डिपेंडेंट ऑन कोपासिनस, तो तू क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन करता. चलो गिव मी थम्स अप. हाँ चलो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ
firm, LLP, AOP, BOI, AJP. Yes, easy and simple, very very simple here. Why? It is only dependent straight away on control and management. Same, अगर firm, LLP, AOP, BOI, इसमें एक एक पर्सन नहीं होते, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में एक से ज्यादा लोग, फर्म में भी एक से ज्यादा लोग, एचएफ में भी एक से ज्यादा लोग. किसका किसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे देखेंगे? नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर रखेंगे. इनकम टैक्स ने डिसाइड कर दिया है, तुम उनको सॉल्यूशंस मत दो. इनकम टैक्स इज डिसाइडेड, इट विल डिपेंड अपॉन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. कंट्रोल तुम सॉल्यूशन तब देना जब तुम किसी टैक्स कमेटी के एडवाइजरी बन जाओ, उतने काबिल बन जाओ, उतनी पढ़ाई करो, फिर तुम एक्ट को बदलो और फिर तुम उसके एडवाइजरी बनो. मैं चाहती हूं आप सब ऐसे एक दिन बन जाए. चलो, होली आउटसाइड इंडिया तो एनआर, होली आउटसाइड इंडिया तो एनआर. यस. नाउ होली इन इंडिया, होली इन इंडिया तो क्या? रेसिडेंट. पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया तो भी रेसिडेंट. कंट्रोल किधर हो सकता है? होली इन इंडिया और होली आउटसाइड इंडिया, उसमें कंफ्यूजन नहीं है. पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया को हमने रेसिडेंट ट्रीट कर दिया है. अब आगे का पार्ट इधर गायब है, ये रेसिडेंट के बाद वाला पार्ट इधर गायब है, वो ROR और RNOR. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिर्फ एक ही दिन आउटसाइड इंडिया हुआ तो भी पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया तो भी रेसिडेंट बनेगा. हाँ, यस यस दीपेश, तुम्हारा करी सॉल्व किया, थम्स अप दे दो. यस, ROR एंड RNOR. Yes, yes. Pen drive students, you can also send me your queries on the WhatsApp number that we have sent it to you. It takes time. Once or twice a week I definitely will sit and solve your queries and I'll send you a voice note and I will definitely solve. Live streaming students, आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उस पे क्वेरी डालिए, मैं सॉल्व करूंगी. डन. नाउ ROR या RNOR, सुनो, ROR या RNOR does not depend upon, ROR या RNOR does not, you don't have this criteria only, that is there only for a individual. सिर्फ individual और HUF have the further status of ROR or RNOR. Only individual and HUF have a further status of ROR and RNOR. फर्म, AOP, BOI, AJP, इनको फर्दर स्टेटस ही ज्यादा मचमचिच नहीं है. सिर्फ R या NR, सिर्फ R या NR. कंपनी में भी वैसा ही है, सिर्फ R या NR. फर्दर स्टेटस H नहीं. फर्दर स्टेटस किसके लिए है? इंडिविजुअल और HUF के लिए. कौन सा फर्दर स्टेटस? R बनने के बाद वाला फर्दर स्टेटस. मतलब कौन सा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ये फर्दर स्टेटस सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में है. नोट्स में कहीं पे भी यहाँ फुटर में थोड़ा स्पेस होगा तो आप लिख के लीजिए. यस, यहाँ पे नोट्स में कहीं पे भी फुटर में स्पेस होगा तो मैं कुछ डिक्टेट करना चाहती हूँ, एक सेंटेंस, वो लिख के लीजिए. हाँ, अब मुझे ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, मैम नोट्स में जगह नहीं है, मैं किधर लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिखूं क्या, ये पेज नंबर पे लिखूं क्या. जगह मिलती है तो लिखो, नहीं मिलती है तो मत लिखो. लिखो लिखो, चलो जल्दी करो. शत्रुघ्न, 182 डेज कंटिन्यूस होना जरूरी है क्या? नो. 182 डेज जो लिखा या 60 डेज जो लिखा वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है. आई स्टेड फॉर 30 डेज, आई वेंट आउट, केम बैक अगेन फॉर 30 डेज, सो 30 plus 30, देन अगेन आई वेंट आउट, केम बैक अगेन फॉर अनदर 30, सो आई विल कीप ऑन एडिंग. कंटिन्यूस डेज होना जरूरी नहीं है. हाँ, 30 साल में CA बनने वाले देखना, फिर भी ऐसे डाउट पूछते मेरे को. हाँ चलो लिखो, अभी क्या बोलती हूँ ना, लिखो. ओनली इंडिविजुअल एंड HUF, only individual and HUF, only individual and HUF have the further status of, only individual and HUF have the further status of ROR and RNOR. Only individuals and HUF have the further status of ROR and RNOR. They have the further status of ROR and RNOR. समझा क्या? पक्का समझा क्या? हाँ, माने AOP, BOI, firm, LLP कंपनीज को ये फर्दर स्टेटस नहीं है. दे विल आइदर बी रेसिडेंट और दे विल ऑलवेज और बी अ नॉन रेसिडेंट. निश्चित नहीं, अभी हेडलाइन नहीं दिया, आज नोट्स में लिखवा है. हेडलाइंस कल दूंगी, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे तब दे दूंगी. ओके, मेक द चार्ट अगेन. अयो, मेक द चार्ट अगेन. व्हाट इज द चार्ट? सिंपल, R
और एनआर, कंटाला नहीं करने का, लिखो मतलब लिखो, चलो सीए बनना है, बहुत मेहनत करनी है हमें। यस, एचयूएफ में ओआर का स्टेटस कर्ता का चेक होगा। हाँ यस, कर्ता के नंबर ऑफ, कर्ता के एडिशनल कंडीशंस के सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके मनीष, कर्ता की एडिशनल कंडीशंस के सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करेगा। वाह, डन डन, जल्दी लिखते हैं आप लोग तो, सुपर फास्ट है आपका स्पीड। आर किस पे, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे है। इतना जल्दी लिखते हैं क्या? होली इन इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया, वेरी गुड। पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, पार्टली इन इंडिया and partly outside India. Partly in India and partly outside India, it will come in R. It depends upon only control and management. It doesn't have the further status of, so only NR और R का status है और कोई भी status नहीं है. Is that clear to everybody? So ये किसके लिए था? ये था residential status for whom? This is for a firm, LLP, AOP, BOI and AJP, बरोबर? यस यस, आ रहा है क्या सबको? बराबर? Now there's a note. Any person falling within this group is a resident in India in any previous year where during the previous year the control and management of its affairs are wholly or partly in India. So when do you become a resident? When your control and management is partly in India. नहीं, और एक 5-10 मिनट जरा समराइज करने दो प्लीज, जरा एक कंपनी का स्टेटस बताया, उतना करके स्टॉप करूंगी प्लीज। यस, आज अभी रेसिडेंशियल स्टेटस बताया, फिर उसके प्रॉब्लम करने, फिर नेचर ऑफ इनकम बताना है, फिर इसके कॉम्बिनेशन के बाद आंसर मिलेगा डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। हाँ, वेदर आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नेचर ऑफ इनकम। आज बताया रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर बताऊंगी नेचर ऑफ इनकम, इसके कॉम्बिनेशन से आपको आंसर मिलेगा। यस, अब सुनिए आप। Now, place of control and management is the place where the head sits or where powers are situated, या जहां पे major decisions लिए जाते हैं। Place where the head who's taking the decision, whoever, partnership firm में एक partner decision लेता होगा, दूसरा partner इतना active नहीं होगा, so it depends upon where the head or main person who's taking the decision sits. So that is what is deciding the control and management. Yes, एक कंपनी का बात करूंगी, सिर्फ एक कंपनी का बात करके फिर मैं आपको छोड़ दूंगी, बिल्कुल एक 5 मिनट आखिरी के। कंपनी, अगर कोई कंपनी, अयो इधर है कि नहीं, बनाया कि नहीं, हाँ यस, अगर कोई कंपनी, अयो ब्लैकिश लेती, ब्लैक, हाँ, इफ देयर इज अ इंडियन कंपनी, लास्ट इतना ही, 2 मिनट, पक्का 2 मिनट, इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट लिखो, इंडियन कंपनी इतना लिखो, ऊपर का नहीं, तामझाम नहीं करूंगी, शॉर्ट में समराइज करके देती हूँ, कल डिटेल में बताऊंगी। इंडियन कंपनी मतलब अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, आईओ और इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, ऑलवेज रेसिडेंट, ज्यादा सोचने का इस नहीं। इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी रेसिडेंट इन इंडिया, यस, एंड फॉर फॉरेन कंपनी it depends upon poem. It depends upon poem. Poem, what is poem? Place of effective management. Poem माने place of effective मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी डिपेंड्स अपॉन पोएम, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इफ योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, then resident. Place of effective management is outside India, तो नॉन रेसिडेंट। चलो इतना ही नोट करो सिर्फ,
ऊपर दिया है क्या तुमको? नहीं दिया है। नोट इट डाउन क्विकली, इतना ही। फिर कंपनी का और डिटेल में कल बताती हूँ, फिर कंपनी का और डिटेल में कल बता देती हूँ। तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, अदर कंपनीज के लिए इट डिपेंड्स अपॉन पोएम। पोएम इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। If your effective management is in India, you are a resident. If it is wholly outside India, you are a non-resident. Okay? Poem is place of effective management. Okay? कम की क्लास क्यों नहीं हुई? मैं आनंद सर से एक बार बात करती हूँ। यस, उनका कुछ सेटअप चल रहा है, कुछ स्टूडियो सेटअप चल रहा है उनका कुछ। यस, डन। तो चलो आज की हमारी ताजा खबर नहीं, आज हेडलाइंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ बता दो आज क्या सिखाया। ये चैप्टर से हमको क्या मिलेगा, हमें ये पता चलेगा डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया और नो। आई विल हैव टू पे टैक्स इन इंडिया इफ इट डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नेचर ऑफ इनकम। तो इसलिए मुझे आपको क्या पढ़ाना है, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या और नेचर ऑफ इनकम मतलब क्या। तो ये हम सीखने के प्रोसेस में है। अभी तक प्रैक्टिकली नहीं समझाया, थ्योरेटिकली समझाया, तो भले ही अंडरस्टैंडिंग 60-70% भी रहेगी तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो 100% क्लैरिटी आ जाती है। यस, सो आई स्टॉप हियर। लेकिन कल हम लोग सब क्या कर रहे हैं, क्या डिसाइड किया हम लोगों ने? आर वी ऑल वेयरिंग ब्लैक एंड कमिंग? पक्का? यस। हाँ, नो कंसेप्ट ऑफ पार्टली, नो यू कैन राइट इवन इफ इट इज पार्टली इन इंडिया। नहीं, कंपनी में RNOR नहीं होता है गर्विता, नहीं होता। कंपनी में सिर्फ R और NRH होता है, RNOR। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिर्फ अभी लिखवा है ना, HU ऑफ इंडिविजुअल में होता है, सिर्फ HU ऑफ इंडिविजुअल में होता है। हाँ, यस, सो यू ऑल आर वेयरिंग ब्लैक टुडे। और यस, तो हम ब्लैक पहन के आने वाले हैं। और एक जूम मीटिंग, या मैं आपने जो मुझे ऑप्शंस दिए, जियो मीट, गूगल मीट, आई जस्ट लुक एट दीज वेरियस ऑप्शंस एंड वी विल अरेंज वन जूम मीटिंग जहां पे हम लोग अच्छा सा एक इंटरेक्शन करेंगे। All right, so dear students, all of us are coming in black tomorrow. So love you all, have your food, and I'm sure Harshad sir is waiting for you. He's going to meet you at 2 to continue with his costing की class. Correct? गौरव से ब्लैक स्कार्फ पहनने वाला है तू? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो एट 12 o'clock। आज का रेसिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा रिवाइज करके आना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी होगी। लव यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू, थैंक यू।